बच्चे आ गए, जमा हो गए, हाजिरी हो गई। हाजिरी कितने हल्कों की कार्डवारी है? 10। माशाल्लाह, सुनाने वाले सब आ गए हैं, आगे बैठे हैं सब। कहाँ हैं सुनाने वाले? कौन कौन है? 1 2 3 2 और कौन है? 3 और कहाँ है भाई? 10 साथी। ये तो पहले साहब इसका सोचा करो भाई। आगे आगे भाई, कारगुजारी सुनाने वाले आगे आ जाओ। जितने सुनाने वाले आगे आ जाओ। हमारे साल वाले सामने आ जाओ। साल वाले उलमा कराम कहाँ हैं? जरा सा खड़े हो जाए। साल वाले उलमा कराम इस मजमा में साल वाले के आगे बैठे। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। और कहाँ है? और कहाँ है साल वाले भाई? आगे आओ, यहाँ आइए, आगे आइए, आगे तशरीफ लाइए, आगे आइए, आगे आइए। साल वाले, 4 माह वाले जो हमारे उलमा कराम हैं, वक्त लगाए हुए, आगे तशरीफ लाइए, आगे आइए, आगे आइए। थोड़ी सहूलत कर दो भाई, सहूलत कर दो आने वालों के लिए, उलमा कराम के लिए सहूलत करो। और हैं? और भी हैं तो आगे आ जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हमारा जमा होना, इसका एक मकसद है। हमारा जमा होने का एक मकसद है। हर अमल के पीछे एक मकसद होता है। हर अमल किसी न किसी मकसद के लिए किया जाता है, उससे कुछ हासिल होना मकसूद होता है। इस हमारे जुड़ने से भी, एक दोस्तों बुजुर्गों, इससे भी हमें एक चीज, कोई ना कोई अमल जो होगा वो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए है। हमें इस अमल से भी, इस जुड़ने से भी मालूम होना चाहिए कि क्या मकसद है, हमें यहाँ क्यों जोड़ा गया है, हम यहाँ क्यों जुड़े हुए हैं, हमें यहाँ सबको जो है मेहनत करके क्यों लाए हैं, हमारे इस इज्तिमा का, जोड़ का मकसद क्या है, हमारे सामने होना चाहिए। अगर मकसद नहीं होता किसी भी अमल का सामने, तो फिर दोस्तों बुजुर्गों, उस अमल के अंदर वो अजीमत और उस अमल के अंदर वो जो अल्लाह ताला ने वादे रखे हैं और जो उस अमल पे अल्लाह ताला की तरफ से फैसले हैं, वो होते हुए नजर नहीं आएंगे। वादे पूरे नहीं होंगे अगर अमल का मकसद सामने नहीं होगा। तो अमल का मकसद हमारे सामने होना चाहिए कि हमें यहाँ क्यों जोड़ा गया है, हमारे यहाँ जुड़ने का मकसद क्या है। दोस्तों, हमारा जुड़ने का मकसद ये है कि जितना भी ये मजमा यहाँ जुड़ रहा है, जितना भी ये माशाल्लाह आने वाला मजमा है, इस सारे मजमे को यहीं से नकद रवाना करना, ये मकसद है। ये माहौल इसलिए बनाया गया है, और माहौल में जो है बात जल्दी समझ में आती है। और आपने इतने दिनों मेहनत करके जो माहौल बनाया है, इसका मकसद ये था। 2 मेहनतें हैं इज्तिमा की। एक मेहनत इज्तिमा की है इज्तिमा से पहले, और एक मेहनत है इज्तिमा के दौरान। इज्तिमा से पहले की मेहनत तो हम लोग कर चुके। हालांकि हमें मालूम होना चाहिए कि इज्तिमा की मेहनत से जो हासिल करना था, होना था और होना चाहिए था, वो कितना हासिल हुआ, कि उससे क्या मकसद था। कि इज्तिमा की पहले की मेहनत से तो ये मकसद था कि 100% बालिग मर्द जितने दायरे का इज्तिमा हो रहा है वो नमाज पर आ जाए, 100% मसाजिद 24 घंटे आबाद हो जाए, 100% घरों में 5 अमाल के साथ आमाल दावत तालीम जिंदा हो जाए, घरों के अंदर औरतें इस इज्तिमा के लिए जो है कुर्बानियां दें। वो क्या है? क्या रोजे रखें, एतकाफ करें, नमाजें पढ़ें, दुआएं करें, खिदमत में अपना हाथ बटावें। ये माहौल बना नहीं बना। और जो है हमारे 100% घरों से, 100% घरों से बालिग मर्द अल्लाह के रास्ते में निकल गए हों। अरे फरमाते थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अदना तश्कील ये है इज्तिमा की कि हर घर से एक बालिग मर्द निकल जाए, और आला तश्कील ये है हर घर से सारे बालिग मर्द निकल जाएं सिवाय एक के, एक रह जाए। ये आला तश्कील फरमाते थे। ये है मकसद हमारा इन दोस्तों बुजुर्गों इस इज्तिमा का। अब सारे हम सोचें कि ये तो मकसद था इज्तिमा का, ये मकसद हमारा कितना हासिल हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका हमें गम और दर्द है या नहीं, हम इस दर्द गम के साथ यहाँ आए या नहीं, कि हम सब तो यहाँ रोते हुए दाखिल हो रहे होते और जो है बिलबिलाते हुए दाखिल हो रहे होते कि हम इज्तिमा में तो आ गए, लेकिन इज्तिमा की मेहनत ऐसे नहीं हो सकी जैसे होनी चाहिए कि 100% बालिग नमाज पर आ जाए, 100% घरों में अमल दावत जिंदा हो जाए, 100% मस्जिद 24 घंटे आबाद हो जाती, और किसी घर में कोई बालिग मर्द नजर ना आता, हर घर के सारे बालिग मर्द निकल गए एक एक को छोड़कर। ये हमारा मकसद था इज्तिमा की पहले की मेहनत। तो ये पहले की मेहनत जो मकसद था, ये कितनी हासिल हुई?
یہ مقصد کتنا حاصل ہوا، یہ ہمیں سب کو غور کرنا ہے. اور کتنا فیصد ہوا، کتنا باقی رہ گیا. اگر رہ گیا تو یہ تو ہماری دوستوں بزرگوں بہت ہی کمزوری کی بات رہی. اس کمزوری پہ ہمیں رونا دھونا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. یہ والی کیفیت ہماری ہے یا نہیں؟ اس والی کیفیت کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے یا نہیں کہ پہلے کی محنت ایسے نہ ہو سکے جیسے ہونی چاہیے؟ کتنا اس کا درد ہے، کتنا اس کا غم ہے ہمیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اجتماع کے دوران کی محنت کیا ہے؟ کہ اجتماع کے دوران کی محنت یہ ہے کہ جتنا مجمع یہاں آ رہا ہے یہ 100% مجمع یہاں سے بکھر جاوے پورے عالم میں، پورے عالم میں. یہ مقصد ہے ہمارے اس اجتماع کا. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی تمہارے اجتماع سے واپس گھر لوٹ گیا، یہ تمہارے اجتماع کی ناکامی ہے. ایک آدمی تمہارے اجتماع سے واپس گھر لوٹ گیا، یہ تمہارے اجتماع کی ناکامی ہے. چاہیے کہ ہمارا بڑا مجمع جو ہے گھر کو لوٹے. اس لیے دوستو بالکل یہ ذہنوں سے نکال دو کہ ہمارے اس اجتماع سے مقصد بھیڑ جمع کرنا ہے، مجمع جمع کرنا ہے. بتاؤ بھائی کتنا مجمع جمع ہو گیا، اسی کے تذکرے ہو رہے ہیں. بتاؤ بھائی کتنا کا پنڈال تھا، اور بتاؤ بھائی کتنا پنڈال اور جو ہے بھر گیا، اور کتنا پنڈال جو ہے اس سے باہر مجمع آ گیا. جوڑو بھائی، لگاؤ حساب. ہرگز یہ مقصد اجتماع کا نہیں ہے ہمارے یہاں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہمارا. ہمارا مقصد اجتماع کا یہ ہے جو مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کا. کہ آخری اجتماع جو ہوا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، سارا مجمع 1.25 لاکھ کم و بیش کا صحابہ کا، وہ دوستوں بزرگوں بکھر گیا پورے عالم میں، بکھر گیا. اور ایسا بکھرا ہے، سب کا اتفاق علماء کرام کا، 10 سے 12 ہزار کی قبریں ہیں صرف خطہ عرب میں. کہاں گئے باقی سارے؟ کہ پورے عالم کی زمین کا پیون بن گئے، پورے عالم کی زمین کا پیون بن گئے. جہاں زندگی کی شام ہوئی وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے، اور تب تک کام کرتے رہے. ایسا پھیلے ہیں، ایسا بکھرے ہیں. یہ ہے اجتماع. بڑی تعداد ہے ایسی صحابہ کی جن کے قبروں کے نام و نشان بھی نہیں رہے کہ کہاں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ تھا. ان کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ لوگوں کو ہماری قبروں کا، ہماری جگہوں کا معلوم ہو. وہ تو اللہ کام کر رہے تھے، اور دوستوں جو کام کرنے کے لیے چلے تھے، کام کرتے 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 یہاں تک کہ زمین کے ٹکڑے ختم ہو جاتے تھے، صحابہ کے جذبات ختم نہیں ہوتے تھے. کیا گیا اللہ حکم میں نافع رضستان نے یہی کہا مراکش کے سمندر میں اتر کر، اپنا گھوڑا اتار کر، یا اللہ آگے کوئی بستی نہیں ہے. اس کے آگے بھی کوئی بستی ہوتی، کیونکہ افریقہ کا یہ بارڈر ہے، اس کے آگے بھی کوئی بستی ہوتی تو ہم وہاں بھی جاتے، اور وہاں تیرے بندے ہوتے ان کو دعوت دیتے. یہ جذبات تھے. یہ ہے اجتماع، یہ ہے اجتماع کا مقصد. یہاں سے سارا مجمع بکھر جاوے اللہ کے راستے میں. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عملے کی جیسی فکر ہوگی، عملہ جن عزائم ارادوں اور نیتوں کے ساتھ اس میں آیا ہوگا جوڑ میں، فرماتے تھے آنے والے مجمع پر وہی فکریں منتقل ہوں گی. اگر یہ سارا مجمع پرانوں کا ہمارا ماشاءاللہ، یہ اگر یہ فکر لے کر آیا ہے یہاں کہ یہ سارا مجمع جو آئے گا انہیں سب کو یہاں سے اللہ کے راستے میں روانہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آنے والے مجمع کے دلوں پر اس کا اثر ڈالیں گے. آنے والا مجمع انشاءاللہ تمہاری ان فکروں پر اللہ تعالیٰ ان کا رخ کر دیں گے اپنے راستے کی طرف. تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے. اصل تو اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، عملے کی نیتیں کیا ہیں. عملہ کی نیتوں کے ساتھ آیا ہے، یہ خالی ہے یا یہ بھی خالی جو ہے اسی لیے آئے ہیں کہ بس ہم یہاں جمع ہو جائیں اور مجمع بھی آ جائے، ہم بھی آ جائیں، کچھ بیانات ہو جائیں اور کچھ جماعتیں ہم لے کر آئیں، یہ ان کے مسافے ہو جائیں، دعا ہو جائے اور بھائی ہو گیا ہمارا جوڑ. ہرگز یہ مقصد ہمارے جوڑ کا نہیں ہے. ہمارے جوڑ کا مقصد ہے کہ یہ ماحول جو بنا ہے تمہاری محنتوں سے، ماحول جو بنا ہے اس ماحول کا فائدہ اٹھایا جائے. آپ سوچو، غور کرو، پورے سال آپ اس مجمع کے پیچھے بھاگتے ہیں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تشکیل میں، وصولی میں، اور ان کی جوابیں بنا کے نکالنے میں، یا گشتوں کے ذریعے ان کو مسجدوں میں لانے میں آپ کتنی کوششیں کرتے ہیں یہ ماحول میں آ جائیں. اب یہ ماحول میں آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو خود ہی ماحول کی طرف بھیج دیا.
آپ کی جو ہے قربانیوں پر ایک ماحول بن گیا, ایسا ایک فضا بن گئی, لوگ آ رہے ہیں اور خود آ رہے ہیں, تو ماحول میں آ رہے ہیں, اور یہ ماحول میں ہم ان کو خود ماحول میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, یا خود ماحول میں آ رہے ہیں, تو اس کا کتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے, کتنا ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر. یہ خود ہی ماحول میں آ رہے ہیں, اس ماحول میں جس ماحول میں ہم ان کو پورے سال لانا چاہتے ہیں, کہ فرشتوں والے ماحول میں, اور جو ہے اس نورانی پاکیزہ ماحول میں جہاں اعمال دعوت اور اعمال عبادت ہو رہے ہیں. کتنی جلدی بات, ان کا یہاں آنا ہی سمجھ لو آدھا ذہن تو ان کا ویسے ہی بن گیا کہ خود تیار ہو کے دل سے آئے ہیں. لیکن ان کے آنے کے بعد اب انہیں کون بتا دے یہ بات کہ تم جو یہاں آئے ہو خالی شرکت کے لیے نہیں, یہاں آئے ہمیں یہیں سے اللہ کے راستے میں روانہ ہونا ہے. یہ بات, یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہے, یہ سارا مجمع ان پر محنت کر کے آنے والوں پر یہی سے نقد ان کو روانہ کریں. یہ ہے اصل اس ہمارے جڑنے کا مقصد. ایک آدمی یہاں سے واپس نہ جائے, یہ ہمارے عزائم ارادے ہوں گے. اللہ ہی نظائم, ہماری نظائم ارادوں کی برکت سے اور نیتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہی اثرات مجمع پہ ڈال دیں. یہ ہماری خطے کی جماعتیں جو آپ لوگوں نے بنائی ہوں گی, کتنی جماعتیں بنائی آپ لوگوں نے, بتاؤ بھائی مقامی لوگ کہاں ہیں, کتنی جماعتیں بنائی ہیں مجمع کے اندر, جو کتنی جماعتیں بنتی ہے, 5 کا تشکیل کی نہیں پوچھ رہے, کتنے کی جماعت, 40 50 60 ساتھی کی جماعت جو بنتی ہے, جس میں مختلف ذمہ داریاں ان کو دی جاتی ہیں, جو مجمع کے اندر رہتے ہیں حلقوں کے اعتبار سے, وہ کتنی جماعتیں نہیں بنائی. تو بھائی کوئی ہے کیا, عبد القادر کہاں ہے, ان ساری جماعتوں کو ملا کر کے تو کتنی جماعت بنتی ہے, اس کتنے کی جماعتیں سارے تقسیم ہوتے ہیں ساری ذمہ داریاں. تو کوئی ایک تو بتاؤ وہاں جی بنائی ہے, کیا بنائے, کیا بنایا آپ نے تو بتاؤ, بنایا تو آ گیا بتا, وہاں بیٹھ گئے, ہم تو پوچھو تو اتنی دیر سے کہاں ہے, اور یہاں آ گیا جی. کتنے جماعتیں بنی ہیں, کتنے ہیں, کتنے آپ کے حلقے ہیں, 10, تو 10 کی 10 جماعتیں بنی, کتنے کی, کتنے کتنے ساتھی ہیں اس خطے کی جماعت میں, کتنے ساتھی جماعتیں بنائی آپ نے خطے کی, بتاؤ بھائی, آپ نے جو کتنی جماعتیں, کتنے کتنی جماعتیں بنائی, 65 جماعتیں, ماشاء اللہ. ہاں ہاں, اچھا, اور ایک حلقے کتنے ساتھی طے کیے, 10. اب سنو بھائی, کتنے کی جماعتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چند ذمہ داریاں ہیں, وہ ان پہ تقسیم کرنی ہے. تشکیل کی ذمہ داری, تفقد کی, یہ تفقد کر لیں گے, یہ صفوں کا انتظام کر لیں گے, یہ نگرانی, یہ استقبال. اس خطے کی جماعت کا سب سے اہم کام یہی ہے, سب سے اہم اور بڑا اور ضروری اور پہلا کام یہ ہے, یہ سارے خطے کی جماعت کم سے کم, ابھی اگلی بات میں عرض کروں گا, کم سے کم یہ خطے کی جماعت تو اس مجمع میں ایسا گھس کر کے ان میں محنت کرے کہ ایک ایک آدمی سے بیٹھ کے تفقد کرے, ایک ایک آدمی کو بیٹھ کے تیار کرے, بات چیت پوری ہو جاوے, نشست ختم ہو جاوے, فوراً ان کو لے کے بیٹھ جاؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بیان ختم ہو جاتا, پھر فرماتے یہ بیان جو میں نے بات کہی ہے, اب سب اس کی روشنی میں بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے حلقے لگا کر سارے مجمع کو تیار کرو. خود بھی نیچے اتر کے کرسی سے اتر کے حلقہ لگا لیتے, حلقہ لگا کے, اور جو ہے چند لوگوں کو خود بھی لے کے بیٹھ جاتے, اور پھر اگر کوئی تیار ہو جاتا ان کے حلقے میں حضرت کے, تو فوراً کہتے اے منشی جی لو ہمارے حلقے میں ایک آدمی تیار ہو گیا, نام لکھو اس کا. یہ ہے دوستوں بزرگوں کہ یہ خطے کی جماعت کا پہلا سب سے پہلا بڑا کام یہ ہے کہ اس مجمع کو فوراً بات چیت پوری ہو گئی, سارے مجمع کو لے کے بیٹھو, چھوٹے چھوٹے حلقے لگا کے ان کا تفقد کرو, ان سے اختلاط کرو, انہیں کی تشکیلیں کرو, انہیں نکلنے کے لیے یہیں سے آمادہ کرو, اور پھر ان کی جماعت بندی کر کے تشکیل والوں کے ذریعے سے جو ہے ان کی جو ہے امیر مامور کو جوڑ بٹھا کے آگے کی ترتیبیں نکلنے قائم کرو. یہ ہے اصل خطے کی جماعت, سب سے پہلا کام خطے کی جماعت. یہ نہیں سمجھاتے ہم جماعت کو خطے کی, بھائی تمہارا یہ کام, تمہارا یہ کام, تمہارا, ان سب کا یہ کام بعد میں ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مجمع میں محنت کریں,
इस मजमे को मेहनत करके यहाँ से नकद रवाना करें, नकद यहीं से रवाना करें। ये है खित्ते की जमात का सबसे पहला काम। आने वाले मजमे को घोट डालो, आने वाले मजमे में घुस जाओ, आने वाले मजमे में मेहनत करो, ऐसी मेहनत कि सारा मजमा समझ ले कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं इस्लाम में आए हैं, दुआ के लिए आए हैं। इन्हें बताओ काम, ये जो तुम आए हो एक अहम काम के लिए आए हो, इन्हें काम समझाओ बिठाकर कि खाली फकत इतना शिरकत इज्तिमा में हो जाए, इसके लिए ये मकसद नहीं आने का। इन्हें बताओ आया इसलिए गया है कि तो हम यहीं से जो है काम समझाओगे, काम समझ जाएंगे तो इनको एहसास होगा कि अब तक हम क्यों नहीं निकले। जो बात हम इन्हें समझाना चाहते हैं उम्मत को कि वो इस काम को काम बनावे, इस काम को सीखने समझने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले, वो माहौल में समझ में आएगी। और यहाँ माहौल बना हुआ है, यहाँ माहौल बना हुआ है। इसलिए हमारा हर वक्त का, और ये तो मैं खित्ते की जमात से कह रहा हूँ, ये सारा मजमा जो बैठा है यहाँ, चाहे जिम्मेदारी कोई मिली ना हो या न मिली हो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस मजमे में घुस करके मेहनत करो, आने वाले मजमे को तैयार करो। सारा मजमा यहीं से नकद तैयार हो जाए। माहौल ऐसी चीज होती है। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब सुनाया करते थे कि मेवात में इज्तिमा था, मैं भी साथ था, हजरत ने बातचीत फरमाई और सारे हमारे अमले को पूरे जो है मजमे में बिखेर दिया। मैं भी पीछे की तरफ जाके एक हल्का लगा लिया। मेरे पास कुछ लोग आए कि चलो जरा अंदर गांव में वो कुछ लोग तैयार नहीं हो रहे, उन्हें लेके आना है। मैं तैयार हो गया जाने के लिए। हजरत ने देख लिया वहीं से तखत से, बड़ी जोर से चिल्लाए और आवाज लगाई, अब्दुल वहाब। मैं चौंक गया, क्या बात हो गई। मैं आया हजरत के पास कि हजरत क्या बात हुई। फरमाया कहाँ जा रहे तुम? कि जी ये साथी कह रहे कुछ लोग तैयार नहीं हो रहा, उन्हें लेना। फरमाया अरे यहाँ माहौल में इनसे कहो, ये माहौल में लेके आवे उनको यहाँ, और यहाँ बैठ के उनसे बात करेंगे। अरे यहाँ इतना बड़ा तुझे माहौल में मजमा मिला हुआ है, तो इन पर मेहनत करके और करते करते इन्हें छोड़ के तो वहां जा रहा है। मजमे पर मेहनत, ये माहौल में आए हुए, इन पर मेहनत करिए, यहीं से तैयार हो। ये सारा मजमा समझे काम क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें यहाँ इसलिए जमा किया गया कि मैं सभी खर्च जावे अल्लाह के रास्ते में, तो ये समझाने के बजाय तो यहाँ से जा रहा है। ये है बात। इस माहौल का फायदा उठाओ, एक एक लम्हे का फायदा उठाओ, एक एक लम्हा हमारे इस काम पे लगे कि ये सारा मजमा कैसे निकले, ये सारा मजमा कैसे वसूल हो। ये वक्त हमें कम नजर आवे, एक दिन तो गुजर गया, अब रह क्या गया, आज शाम तक का वक्त है। क्या हमें ऐसा लगे कि हमने बहुत देर कर दी अभी इस काम को शुरू करने में, ये तो हमारा आते ही जो है काम शुरू हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अब ये जो वक्त बचा है ये सारा मजमा नियत करे कि इंशाअल्लाह आने वाले मजमे पर ऐसी मेहनत करेंगे कि 100% मजमा यहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में 4-4 माह के लिए निकल जाए। बोलो भाई तैयार हो ना? तो क्या के लिए तैयार हो? निकालने के लिए सबको, है ना? हाँ, कि ये तो नियत करा रही थी देर से, आप मजमे को निकालो। मजमा जब निकलेगा, जब ये अमला निकलने को तैयार होगा। अमले की नियतें, शुरू मैंने कहा था, अमले की नियतों के असरात पड़ेंगे मजमे पर। सारा मजमा बिखरने की नियत के साथ अगर यहाँ आया है तो सारा मजमा बिखर जाएगा इंशाअल्लाह, सारा मजमा बिखर जाएगा। ये सारा अमला जो है, जो यहाँ बैठे हैं पुराने, ये सब इसकी अज़म इरादा अगर कर लेंगे कि हमें सारे मजमे को इंशाअल्लाह लेके जाना है, यहाँ से हम भी जाएंगे और सबको लेके जाएंगे, तो सब निकल जाएंगे। दोस्तों मेरे बुजुर्गों, असल काम है उम्मत को हरकत देना है, असल तो उम्मत को हरकत देना है। उसके मौके बनाए जाते हैं और हमारे बड़ों ने सारे उसके मौके बनाए हैं कि कहीं भी ऐसा मौका बनाओ कि माहौल बन जाए और उम्मत काम को समझ ले, काम क्या है, उम्मत दुनिया में क्यों आई है, इसे क्यों भेजा गया है। हम अपने मकसद से कितनी दूर चले गए हैं कि 90 से 95% उम्मत का तबका नमाज से दूर कर और कल में नमाज के बिना फिर रहे हैं और कल में नमाज के बिना दुनिया से जा रहे हैं। ये समझाओ एक एक मुसलमान को बिठाकर। हजरत फरमाते थे मौलाना इफ्सार रहमतुल्लाह, एक एक रिक्शे वाले को बिठा के मेहनत समझाओ। ये मजमा तुम्हारे पास आ रहा है, ये यहाँ से काम समझे बिना ना जावे, ऐसा इनको लेके बैठो। ये अपना दुनिया में आने का मकसद समझें कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, खाया कमाया कब्र में चले गए, भाई इतना मकसद समझा हुआ है। ये तो हैवानात नबादात भी कर रहे हैं, ये तो चरिंद परिंद भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। मेरा तुम्हारा हरगिज ये मकसद नहीं है। मेरा तुम्हारा मकसद तो इस पूरी उम्मत को दीन और दावत पे लाना है। क्योंकि हजरत जो मैं कह रहा हूं मेरी बात नहीं, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह यही फरमा रहे थे कि हम इस काम से क्या चाहते हैं, हम इस काम से यही चाहते हैं बस। ये फरमाया हजरत कि उम्मत दोबारा वहां आ जावे जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था दीन और दावत के एतबार से। इतना बड़ा मकसद है हमारा। ये मकसद हमारे सामने होगा तो बताओ, ये इतना बड़ा मजमा जो हमारे पास खुद आ रहा है चल करके, इन्हें सबको काम समझाना हमारे जिम्मे है नहीं है।
और इन्हें काम कैसे समझा लोगे तुम, मिनटों घंटों में समझ में आएगा नहीं। ये समझाने के लिए यह है, ये सारा मजमा, ये सारा हमारा अमला, इस मजमे में मेहनत करके इन्हें सबको लेके जावे और जाके अल्लाह के रास्ते में उनको काम समझावे। ये वहां से काम के बन के आवे, काम समझ के आवे, काम करने वाले बन के आवे, कि बड़े पैमाने पे हमें अपना मकसद हासिल करने का एक मौका अल्लाह ने दे दिया, इसका फायदा उठाना है। ये थी हमारे बड़ों की तड़प और चाहत और मकसद इस जमा होने की। हम पता नहीं इससे कहीं दूर तो नहीं चले गए। हजरत हमारे बड़े कुछ और चाह रहे थे और हम कुछ और चाह रहे हैं इस जोड़ जमा होने से। ये चाहत इसे फरमा देते मौलिया साहब रहमतुल्लाह, इज्तिमात हमारे काम का जुज नहीं है। फरमाते थे आगे लिखा हुआ बाकायदा कि अगर ये इज्तिमात रुख से हटेंगे तो ये मुजीर बनेंगे और नुकसानदेह बनेंगे। कि हम एक बड़ा इज्तिमा कर लें और एक इंतजाम में हम सब लग जाएं और इंतजाम को जो है काम समझ लें और इज्तिमा खत्म होने तक इंतजाम में लगे रहें। देख लो बड़ा मजमा हमारा पुरानों का, अक्सर पुरानों का मजमा हमारा, ये अमला हमारा सब इंतजाम में रहता है। हालांकि ये तो सारा हमारा अमला इसमें घुसा हुआ होता है अंदर मजमे के अंदर। अब मजमे के अंदर तबीयत नहीं चल रही, इस मजमे में घुसा जावे कि जितना वक्त हमें मिल रहा है सारा मजमे के अंदर हम गुजारें और इनको अल्लाह के रास्ते में निकालने के लिए तैयार करें। तो इसलिए दोस्तों बड़ों की चाहत तो ये है, ये थी और ये है कि सारा हमारा ये अमला इसके अज़म इरादा करे कि यहीं से इंशाअल्लाह हम ये सारे मजमे को साथ लेकर 4-4 महीने के लिए और पूरे आलम में और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह और पूरे अपने खास तौर से इस सूबे में जहाँ इत्तेदाद है, जहाँ बंजर इलाके हैं, उनमें जा जाके इंशाअल्लाह अपनी जमातों से भर देंगे अपने सूबे को। बोलो भाई तैयार होनी है? हाँ, अब खड़े होकर बताओ कौन कौन तैयार है कि इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, इस मजमे में मेहनत भी करेंगे और मेहनत करके लेके भी जाएंगे। बस ये है जोड़ का मकसद। अगर ये मकसद सामने नहीं है और अगर हमारी ये नीयतें नहीं है और अज़ाइम इरादे नहीं है तो हमें समझ लो कि इज्तिमा का मकसद हमारे सामने है ही नहीं, है ही नहीं। अब सारे खड़े होकर बताओ कि इंशाल्लाह इन पे मेहनत भी करेंगे और जो है कोशिश करेंगे और इनको लेके भी जाएंगे। अब खड़े होकर बताओ, हम तो जब अगला काम शुरू करेंगे, अगर तुम इसके लिए तैयार हो, इसके लिए तैयार नहीं हो तो तुम समझ लो कि इज्तिमा के मकसद हमारे सामने है ही नहीं। अब सारे खड़े होकर बताओ, तो खड़े होना शुरू करो। अरे खड़े तो हो जाओ, क्या हो गया? अरे ला हौल वला कुव्वत, चलो भाई हमें तो गाड़ी वापस कर, हमारी घुमा दो गाड़ी वापस, हम तो चल रहे वापस। खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ पहले। तुम तो खड़े हो पहले, जब खड़े होने वाले खड़े होंगे जब तो ये खड़े होंगे। ये है बात, ये खड़ा होना ऐसा ना समझिए कि खड़ा ऐसे कर रहे हैं हम। जमातें लेके जानी सारी है, इतना मजमा आया है, ये सारा यहाँ से निकल जावे। देखो सही उम्मत का क्या हाल है, उम्मत कहाँ जा रही है। 90 से 95% कलमे नमाज के बिना फिर रहे हैं, कितना गम है हमें। इस समय से पहले की मेहनत नहीं हो सकी, ऐसे होनी चाहिए थी। अब करेंगे इंशाल्लाह, जो मौका हमारे हाथ में, इसको तो कम से कम न जाने दे अपने हाथों से। बैठ जाओ जहाँ खड़े थे वहीं बैठ जाओ, जहाँ से खड़े हो तो वहीं बैठ जाओ। ये है बात कि सारा मजमा यहाँ से समझ ले कि हाँ हमें तो इसलिए हम इसलिए यहाँ आए। और ये सारा अमला जो है इनको ये बात समझा रहे, इनको ये बात समझा रहे इंशाअल्लाह। आपकी आपका ये मेहनत इस मजमे पे करोगे, ओहो क्या जखीरा बनेगा तुम्हारा, ये कितना बड़ा जखीरा बन जाएगा। जितनों को तुम तैयार कर लोगे, जैसा तुम्हारे हिस्से मांगो, जितनों को आमादा करके लेके चले जाओगे, ये सारा तुम्हारा अमला बनेगा, हाथ पैर बनेंगे, तुम्हारे हाथ पैर बनेंगे। तुम मेहनत कर जब तक दुनिया में रहोगे, काम करोगे, ये तुम्हारे हाथ पैर बन के तुम्हारा साथ देंगे। और जब कब्रों में चले जाओगे तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें बेचते रहेंगे। फरमाते थे डाइगर होके मरो, बांझ होके ना मरो। और अमला ऐसे बनता है, ये सारा अमला इसके जहन में नहीं था अक्सर के, इल्ला माशाअल्लाह कि हमें यहां से निकलना है। अब ये तकाजा आ गया है तो दोस्तों ये है वो बात, जब साहबा की तरह से तकाजों पे निकलोगे। साहबा आए मस्जिद में नमाज के लिए और यहाँ तकाजा मिल गया, फौरन लब्बैक और चले गए। ये रुख था साहबा का, जब चाहे जहां चाहे जिसके साथ। हम तो आपके तीरों में तीर है, चाहे यहाँ फेंक दो, जहां कहोगे वहीं तैयार है जाने के लिए। फरमाते थे मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, तुम जब तक अपनी तरतीबों से चलते रहोगे तुम्हारी जिंदगी में किस दर्जे दीन आ जाएगा। और लेकिन इंकलाब उम्मत में आ जावे, इंकलाब दीनी इंकलाब, वो तो नहीं आएगा।
وہ تو جب آئے گا جب تم ہر حال میں چلنا سیکھ لو گے تقاضوں پر، کہ تقاضا آیا اور بالکل موقع نہیں بظاہر طور پر. اب موقع کیا ہوتا ہے؟ سوچو صحیح موقع کیوں نہیں ہے؟ جب بھی کوئی تقاضا آتا ہے تو عذر کیا آتا ہے ہمارا؟ سوچا کریں ہم کیا عذر سامنے آ رہا ہے؟ شکلیں، اسباب، شکلیں، بھی بچے. ارے دیکھو صحابہ کا سیرت اٹھاؤ، کون سی چیز آڑے آئی ان کے نکلنے میں؟ کون سی چیز ان کے پیروں میں بیڑیاں بنی ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کوئی عذر ان کے ہاں مانے نہیں تھا اللہ کے راستے میں نکلنے میں. اس لیے سارا عملہ آئے تھے شرکت کے لیے، اور یہاں سے انشاءاللہ جماعتیں لے کے تم جاؤ گے. یہ مجمع آیا تھا شرکت کے لیے، اور یہ مجمع کو لے کے جاؤ گے. کتنی بڑی قربانی اس پر فرماتے تھے. جب تم تقاضے پہ چلنے کی مشق کرو گے، اس سے تمہاری زندگی میں اور پوری دنیا میں، پوری امت میں دینی انقلاب آئے گا. دینی انقلاب اس سے آئے گا. یہ ذہن میں نہیں تھی بالکل. اب یہاں کے تقاضا مل گیا کہ سارے مجمع کو لے کے جانا ہے. اسے دوستو اس پر ہمیں جو ہے آنا ہے اور اس پر امت کو لانا ہے. جتنی بڑی قربانی بنے گی اتنی بڑی امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. کام کرنے والوں کے کام کرتے کرتے جو قربانیاں لگتی ہیں ان سے امت کے اندر ہدایت آتی ہے. کام کرنے والوں کو پہلے ہدایت ملے گی اور ان کی بڑی قربانیوں پر بڑے بڑے نتائج انشاءاللہ ظاہر ہوں گے. بھائی تیار ہے انشاءاللہ سب؟ ہاں. اور ہمیں آگے بتاؤ. ہاں جی اتنی جماعتیں ہمارے خطے میں اور ہمارے حلقے میں یہ بتا رہے کتنے حلقے رہے ہیں. ان سارے حلقوں میں اتنی جماعتیں ہماری بن گئی. اتنی پہلے سے آئی تھی. جو پہلے سے آئی تھی وہ اجتماعی جماعتیں نہیں ہیں. جو تم تیار کر کے لائے وہ اجتماعی جماعتیں نہیں. اجتماعی جماعتیں تو یہ ہیں کہ سارا مجمع تم نے وہ تیار کیا ہے جو فقط شرکت کے لیے آئے تھے، اب یہاں سے اللہ کے راستے کے لیے تیار ہو گئے. وہ ہمیں آگے بتاؤ آپ ایک ایک حلقے والے. ہاں جی ہم نے اتنی جماعتیں تیار کر لی. ہمارے خطے اتنی جماعتیں ہو گئی، ہمارے حلقے اتنی جماعتیں ہو گئی ماشاءاللہ. ہمارے بڑوں کا ایسا رجحان ہوتا تھا کہ ایسا گھس کے محنت کرتے تھے کہ یہ بھی میرے حصے میں آ جائے، یہ بھی میرے حصے میں آ جائے، یہ بھی میرے حصے میں آ جائے. گشتوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے میں اتنی پہل کرتے تھے کہ کوئی تقاضا ہمیں مل جائے. یہ صحابہ کی طرح پہل کرتے تھے. میرے جی مہراج صاحب دوابے میں آئے اور بتانے آئے کہ عمومی گشت کیسے ہوتا ہے، یہ سکھانے کے لیے آئے ایک ضلع میں. سارے پرانوں کو جمع کیا، سب کو جماعتیں بنا کے نکال دیا. خود بھی باہر نکلنے لگے لاٹھی لے کر. ساتھیوں نے روک دیا کہ میاں جی کہاں جا رہے آپ؟ بیٹھو ہم لے کے آتے ہیں سب کو اکرام میں. کیا کہا میاں جی نے؟ سنو. یہ تھی بات. کیسا لالچ کیسا یعنی پرانوں میں ہوتا تھا. تو کیا فرمایا؟ نہیں بھائی میری بھی ضرورت ہے. لو اب گشتوں میں جانا اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. میاں جی کہہ رہے عمر کے آخری حصے میں، ہاں بوڑھے آدمی، کہ نہیں بھائی میری بھی ضرورت ہے. اور باہر جا کر کیا ضرورت ہے وہ سمجھ میں آئی. اللہ نے آنکھوں سے دکھایا، موقع ملا. ایک ایک کے خوشامد کر کے ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے متکلم نے بات کری. وہ تیار نہیں ہوا مسجد میں آنے کو تو آگے بڑھ کر کسی کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال لے، کسی کے ہاتھ پیر دبا لے، کسی کا سر سینے میں لگا لیا. آدمی مجبور ہوتا سوچنے پہ کون ہے میرے سینے سے لگا. تھوڑی دیر میں مسجد بھر گئی. یہ فرما دیتے میاں جی کہ ایسی محنت کرا کرو کہ مسجد بھر جاوے گشت کے دوران اور محلے میں ہلچل ہو جاوے. یہ ہوتا تھا. یہ میرے حصے میں آ جائے، یہ جو میرے ذریعے مسجد میں آ جائے گا اور اس کی زندگی پلٹ جائے گی خیر کی طرف اور حق کی طرف اور ہدایت کی طرف، وہ میرے حصے میں آ جائے گا. یہ ہے اصل کہ مجاہدہ میں اختیار کروں گا تو میرے حصے میں آئے گا. یہ کہا ارے تم جا کے کرو گے تمہیں ملے گا، میں جا کے کروں گا مجھے ملے گا. تو ہر ایک محتاج ہے. تو اس لیے جتنوں کو تم تیار کر لو گے یہاں وہ تمہارے حصے چڑھے. آمین انشاءاللہ. نقد تیار کر کے ان کو لے کے جاؤ گے یہ تمہارا ذخیرہ بنے گا. یہ مقصد ہے. اس پر انشاءاللہ ہمیں آنا ہے اور اس کو آپ کرو بھی اور کر کے ہمیں بتاؤ بھی کہ انشاءاللہ یہ ہوا ہے جتنا ہوا ہے. بہت پیارا مجمع ہے. ہم جب ماشاءاللہ ایسا عملہ ہے تو مجمع بھی بہت پیارا ہوگا. تھوڑی سی محنت کرو گے سب تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلی بات یہ ہے دوستو، یہ کارگزاری ہے. کارگزاری کا یہ موقع ہے. کارگزاری دوستو بزرگوں کہیں کے لیے ہے؟ ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے ہے. ہم اپنی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں اس کے لیے کارگزاری ہے. بتاؤ کیا ہے ہماری منزل بھائی؟ کیا چاہتے ہیں ہم سب؟ ارے بتاؤ. ہم کام میں چل رہے اتنے سالوں سے ہم اور یہاں جمع ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اس کارگزاری سے ہم کچھ چاہ رہے ہیں. بتاؤ کیا مقصد ہے ہمارا؟ کیا منزل ہے ہماری؟ ارے بتاؤ بھائی. تو سارا عملہ بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے منزل ہماری؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو بیٹھے سارے بھائی. اردو بھی سمجھ رہے ہیں میں بولے جا رہا بس. اب یہ اردو بھی نہ سمجھ رہے ہوں جو میں بول رہا ہوں سمجھ رہے سارے؟
ارے بتاؤ نا کیا منزل، کیا چاہ رہے تم اس محنت سے؟ کیا منزل ہے ہماری؟ کہاں پہنچنا ہے؟ تو پھر بتا کیوں رہے بھائی؟ بول کیوں رہے تم سارے؟ ہماری منزل صحابہ ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اور ہم سب مسافر ہیں جب تک ہم اپنی منزل کو نہ پہنچا۔ تو یہ کارگزاری اس لیے ہے کہ پچھلی مرتبہ سے لے کر اس مرتبہ تک جو ہم نے محنت کری ہے، گزشتہ مرتبہ جمع ہونے سے لے کر اور آج تک ہم نے جو اپنی منزل کتنی طے کری، اپنی منزل میں کتنا آگے بڑھ گئے، اپنے سفر کو ہم نے کتنا طے کر لیا، کتنا قریب ہو گئے منزل کے، ہم کتنا آگے بڑھ گئے ہم پچھلی مرتبہ سے لے کے اس مرتبہ کے بیچ میں محنت کے ذریعے سے۔ جو بتایا گیا تھا ویسا ہوا نہیں ہوا، جتنا بتایا گیا، جس طرح بتایا گیا اس طرح کام ہوا نہیں ہوا، یہ ہے کارگزاری۔ اور بھائی پچھلی مرتبہ یہ تھا، کچھ 19-20 ہو گئی، تو یہ تو کام کی تنزلی فرمایا مولیا صاحب رحمۃ اللہ، یہ کام کی تنزلی ہے۔ ایک سال میں وہ سارے امور جو بتائے جا رہے نظام الدین سے، ان میں جو ہے اگر ترقی نہ ہو خدا نہ خواستہ تو یہ تنزلی ہے۔ اور بھائی ترقی ہوئی ہے کہ ہاں بھائی کام ہوا ہے، اتنا آگے بڑھ گئے، جو کام کر کے آئے وہ پیش کرنا ہے۔ اور بھائی درمیان میں جو باتیں آئیں گی ان کو متوجہ ہو کر سننا بھی ہے، اور ان کو سارے پرانے ساتھی نوٹ بھی کریں، سب بڑوں کی باتیں ہیں۔ اس پر آنے کے لیے آگے کا کام جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ سمجھو کہ اپنی کارگزاری ہم پچھلے سنا رہے ہیں، اور ہمیں جو درمیان میں بتایا جائے گا، آگے ایک نشست ہوگی انشاءاللہ اس کی روشنی میں، اس نشست میں جو بتایا جائے گا وہ سارا وہ کام ہے جو جا کے کرنا ہے۔ اپنی منزل میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جو کام اگلا یہ دیا جا رہا ہے۔ تو درمیان میں جو باتیں آئیں سب ساتھی متوجہ ہو کے سنیں۔ جو کارگزاری سنانے والے ہیں خالی ان کو ہی نہیں کہا جائے گا، جو بھی کچھ کہا جائے عرض کیا جائے گا وہ سب سے ہے، سب یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہے، ساری باتیں سب کے لیے ہیں، اس لیے متوجہ ہو کے سننا بھی ہے، اور سب کو انشاءاللہ نوٹ بھی کروں بات اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ جا کر کے اب اس ترتیب سے اپنی محنتوں کو کرنا ہے، تاکہ سارا جو مجمع ہمارا اس پر آ جائے جہاں نظام الدین چاہ رہے ہیں۔ نظام الدین سے چاہا جا رہا ہے، اور نظام الدین سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ نظام الدین تو ترجمانی کر رہے ہیں سیرت کی، جو سیرت میں جو کچھ صحابہ نے کیا ہے اس پہ ہمیں لانے کی کوشش کی جا رہی، تاکہ جلدی سے جلدی ہم وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، تیار ہے نا؟ انشاءاللہ لو جی، آؤ جی آؤ، ویلکم ویلکم۔ کوئی گھڑی نہیں لگائی تم؟ اچھا بس ٹائٹ لگا رکھو، کاپی کریں؟ یہ تو سارے بچے کہیں گے ہیں ماشاء اللہ۔ چلو چلو، اب کیا تبصرہ کرنا، نہیں ہوا نہیں ہوا، پورا سفر ہو گیا ہمارا۔ دیکھو کون سے ضلع میں ہوگی کاپی جی۔ السلام علیکم۔ یہ بیلگام شہر کی کارگزاری ہے۔ کل علماء کی تعداد 111 ہے۔ دوسرا سال لگائے علماء، ایک عالم چل رہے ہیں اور ایک جماعت لے دے کے تمہارے وہی چل رہے، تم نے لکھ لیا، تم نے دوسرے سال کی کیا تشکیل کر چل رہی ہے؟ اور ایک جماعت تیار ہے رمضان کے وقت۔ اچھا تشکیلیں چل رہی ہیں، جماعت پوری تیار ہے جی، ماشاء اللہ۔ 28 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات جی۔ آگے سال والے علماء 22 ہیں، سالانہ وقت لگانے والے علماء 14 ہیں۔ 4 ماہ والے علماء 18 ہے، اس میں سالانہ وقت لگانے والے علماء 7 ہیں۔ چلے والے علماء 27 ہیں، اس میں سالانہ وقت لگانے والے علماء 5 ہیں۔ نظام الدین احمد 2 ماہ کے لیے 2 علماء ہیں۔ یہ جتنے سارے ماشاء اللہ سال والے تقریباً جو ہیں اچھی تعداد ہے، وقت لگا رہے ہیں، لیکن 8 میں بھی جو وقت نہیں لگا رہے، اور 18 جو 4 ماہ والے ہیں اس میں جو 7 لگا رہے ہیں، 11 ان میں لگا رہے ہیں، 27 میں چلہ والوں میں 5 لگا رہے ہیں، 22 ان میں لگا رہے ہیں۔ تو جو وقت نہیں لگا پا رہے ہیں اس کی کیا فکر کرتے ہیں آپ؟ کیا محنت کرتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں؟ علماء کا ہمارے یہاں ہلکا بھی لگتا ہے۔ ہفتے واری کیا شب گزاری میں جی علماء کا ہلکا لگتا ہے؟ جی، اچھا، پھر سوال میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی فکر ہوتی ہے اور اور ملاقاتیں علماء ہمارے جو سال لگائے علماء ہیں وہ بھی ان کی ترتیب بناتے ہیں تاکہ علماء کے مدرسوں میں جا کر کیا ترتیب بناتے ہیں؟ ملاقاتیں وغیرہ کرتے ہیں۔
कहीं के लिए मुलाकात करते हैं? उनका वक्त लग जाए। अच्छा, तो क्या तरतीब बनती है फिर मुलाकातों की? कारदारी आती है? क्या रही मुलाकातें कि वो वक्त क्यों नहीं लगा पा रहे, और क्या उनकी जो है मशगूली है, या क्या उनका उज़्र है, क्या उसका हल सोचा? ऐसी कारदारी कोई आती है शबगुजारी में, या माना मशवरे में, या हफ्तेवारी मशवरे में? क्या कारदारी आती है? हल्के के माना मशवरे में भी बात होती है। नहीं, वो जो काम करके आ गए हैं उनसे मिलने के लिए, मुलाकातों के लिए, वापस आके उन्होंने क्या कारदारी सुनाई, वो सुनते हैं कारदारी कि किसी के जो है मुतबादिल के इंतजाम क्या तकाजा है वो हमने कर दिया है या हम कर देंगे, ऐसी कोई कारदारी आती है? तो फिर तो सबका इनका वक्त लग जाना चाहिए। तो इतनी बड़ी तादाद वक्त क्यों लगा पा रही? सुनो भाई, गौर है, हमारा ये जो है उलमा कराम हमारा सरमाया है। ये उलमा कराम हमारे गिनती के जो है हमारे पास है। कितने बड़ी तादाद जो है उलमा कराम की, उनमें से ये हमारे वक्त लगाए हुए हैं। वक्त लगाए हुए भी अगर हमारे सारे वक्त नहीं लगा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़े गम की बात है कि थोड़ी सी तादाद है वो भी वक्त नहीं लगा पा रहे। कितनी कुर्बानी और साल लगता है, कितनी कुर्बानी से उन्होंने वक्त लगाया, अब ये हमारे पास नहीं है। क्या इसकी बुनियादी वजह है? बुनियादी वजह यह है, ये रोजाना की मेहनत में हमारे साथ नहीं है, ये वजह है। उलमा कराम को तुम सोचा करो, समझा करो, यकीन करा करो कि इनकी हमें जरूरत है। उलमा कराम साथ काम मेहनत में साथ होंगे तो काम रुख पे होगा, सही रुख पे चलेगा, ये हमारी सही रहबरी सरपरस्ती करेंगे। इसलिए हज़रत फरमाते तो मौलिया साहब रहमतुल्लाह, मेरा दिल चाहता है हर जमात में एक आलिम और एक कारी हो। इसकी ये वजह है ताकि निकलने वाली जमातों का सही रुख पड़े, ये सही काम समझ कर सीख कर आए। तो इसलिए जो है उलमा कराम को पहले तो ये है बुनियादी बात कि हमें समझे कि हमें इनके वाकई में जरूरत है। हम इन पर ऐसी मेहनत करें कि ये हमारे साथ रहें और वक्त पर ये निकल भी जाए अपने। तो उसके लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि हम रोजाना की मेहनत में इनको अपने साथ उन मस्जिदों के साथी, वो मस्जिदवार जमातें, वो मस्जिद के साथी जिनसे मुताल्लिक उलमा कराम हैं, रोजाना इनको साथ लें, अपनी मेहनत में रोजाना इनको साथ लें। तो ऐसा होता है तुम्हारे यहाँ, ये अपनी मेहनत में रोजाना लेने की कोशिश करते हैं मस्जिद के साथ, ये साथ रहते हैं मेहनत में। क्योंकि अगर वे साथ रहेंगे कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि एक साल तुम्हारे साथ इन्होंने जो है मेहनत की रोजाना और ये वक्त पर न निकले, हो ही नहीं सकता। इसलिए जब रोजाना मेहनत में तुम्हारे साथ रहेंगे तो इनका कोई मसला होगा वो भी तुम्हें बताएंगे, कोई इनका उज़्र होगा तो वो भी तुम्हें बताएंगे। फिर तुम इनको लेके बैठोगे, फिर इनका हाल सुनोगे, ये तुम्हें अपना उज़्र बताएंगे, फिर उसके मुताबिक तुम इनकी तरकीब बनाओ, उसका इंतजाम भी करोगे। तो बिल्कुल ऐसा एक साथी हो गए ना हमारे रोजाना के, तुम्हारे से बेतकल्लुफ हो गए, बताएंगे भाई मेरा ये मसला है, इसलिए नहीं, उसका भी इंतजाम मिलजुल के हो जाएगा। तो दूरी है, दूरी होने की वजह से हमसे दूरी हो रही है। दूरी होने की वजह से जो है वो हमें इनका ना पता लग रहा क्या चल रहा है, और ना ही हमारे साथ हैं और ना निकल पा रहे रोजाना की मेहनत में साथ ना होने की वजह से। तो ये बताओ आप लोग, रोजाना मेहनत में साथ लेने के लिए आप कौन कौन इसकी मस्जिद के साथी हैं जो इसकी फिक्र करते हैं? कौन कौन सी मस्जिद वाले फिक्र क्या करते हैं? साथ रखते हैं इनको। अगर रोजाना तुम्हारे साथ होंगे पूरे साल तो कैसे वक्त नहीं लगाएंगे बताओ? रोजाना की मेहनत में तुम साथ इन्हें सबको लेते हो, अच्छा तो क्या वजह वक्त न लगाने की? वो तो हो गया ना, तो अब क्या वजह वक्त न लगानी है? रोजाना तुम्हारे साथ है पूरे साल, तुम्हारे सामने इनका कोई हाल नहीं आता, तो क्या फिक्र करते हो तुम उसकी? क्या हाँ जी भाई हम मिलजुल के इसकी फिक्र करेंगे, तुम्हारे लिए वक्ती तौर पर कोई इंतजाम कर देंगे, या आप लोग जो कर देते हो, सारी मस्जिद जमात मिलकर जब फिक्र करेगी अल्लाह इंतजाम भी कर दें। तो क्या मेहनत में तुम्हारे रहते हैं क्या तुम इनकी फिक्र ही नहीं कर रहे? वो तो मेहनत में जो रोजाना रहेंगे तो इनसे इतना बेतकल्लुफ होना चाहिए हमें कि हमारे साथी है ये भी साल वाले, इनको लेके बैठो, मौलाना बताइए क्या आपका मसला है, फिर मिलजुल के उसको पूरा करो, तकाज़े को पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से मांगते रहो, कोशिश करते रहो, ये भी कोशिश करें, तुम भी करो और तुम्हारे भी करो, अल्लाह आसान करे। तो क्या वजह फिर बक्के का वक्त न लगने की? रोजाना मेहनत में होने के बाद तो ये तुम्हारे बिल्कुल एकदम साथी हो गए ना। तो मुतबादिल के इंतजाम में सब मिलकर करो तो कैसे नहीं होगा? ये है बुनियादी बात। आप इनसे ताल्लुक कायम करो, अपना साथी समझो, इनके मसलों को लेके बैठो। हमारा ये मिजाज खत्म होता जा रहा है बिल्कुल कि अपने साथियों को लेके बैठना, चाहे साल वाले उलमा हो या 4 महीने वाले 5 महीने वाले साथी हो, वो आगे पीछे हो जाते हैं, हो गए कोई बात नहीं,
बताओ किसी मौके में इनको लेके बैठे हो, चलो भाई आज हमारे साल वाले 2 हैं हमारी मस्जिद में, चलो आज उनकी दावत कर देते हैं, इस नियत से कि इनको लेके बैठ जाएं, खाना भी हो जाएगा, इनसे पूछ भी लेंगे क्या मसला है, वहीं दस्तरखान पे तफक्कुर भी हो जाएगा, बात भी जो है इंशाअल्लाह ताला सामने आ जाएगी, थोड़ी सी कुर्बत हो जाती है इस लाइन से। ये बेतकल्लुफ हो गए, बता देंगे अपनी क्या बात है, क्या उज़र है। तो इस तरह इन्हें आप हजरात इतना करीब रख करके चलोगे तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। बताओ भाई, साल वाले उलमा कराम बैठे हैं हमारे, साल वाले उलमा कराम बैठे हैं ना आगे, बताओ जी क्या है, क्या फिक्र है, क्या कोशिश है, क्या मेहनत है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस पे तो फिर 100% का वक्त लगना चाहिए, तो बड़ी तादाद है तुम्हारी। 4 महीने वाले 11 वक्त नहीं लगा रहे और चिल्ले वाले 22 वक्त नहीं लगा रहे। अगर इस तरह माशाल्लाह हिसाब बता रहे हैं, एक भी नहीं बचेगा, इतनी जो तादाद है। आटे में नमक, नमक भी कहाँ, ये भी गलत कह दिया मैंने, आटे में नमक भी नहीं है, इतनी तादाद है। तो ये तरतीब माशाल्लाह आप बता रहे, यही तरतीब सही, यही असल चीज पहली बात बताई उन्होंने। लेकिन इस तरह तो इनके सबके वक्त लग जाने चाहिए, इसका मतलब पूरे तौर पे नहीं इस तरह से हो पा रहा है जो आप बता रहे हैं। ये हर जगह नहीं हो पा रहा होगा इस तरह मौलाना बता रहे हैं। अरे ये ना बात बताओ ना, माशाल्लाह सबके जैसे बता रहे हैं, फिक्र करना, मुतबादिल का इंतजाम करने के लिए सब जद्दोजहद करें, कोशिश करें कि इससे बात कर लें, फिर इनसे मिलवा दें। लेकिन पहले इनको तो आमादा करें कि आज मैं तैयार हूँ, बता दो कोई मुतबादिल मेरा इंतजाम हो जाए, फिर उसके बाद उनकी जगह उनको रख करके और फिर इनकी तश्कील करके इन्हें रवाना करें। इसी तरह साल की तकमील के लिए भी फिक्र होती है इनकी, 4 महीने चिल्ले वालों की साल की तकमील इनकी हो जाए। बताओ जी की फिक्र है, साल वाले हमारे ये 4 माह वाले चिल्ले वाले साल पूरा कर ले, साल की तकमील हो जाए। और निजामुद्दीन कितने आए, 2 आए, तुम्हारे 14 हैं माशाल्लाह साल वाले जो, और ये 4 महीने वाले भी जो है 7 वक्त लगा रहे हैं, 21 हैं साल और 4 माह वाले जो वक्त लगा रहे हैं। तो 21 में तो कम आधे तो आते, 11 ये 2 आए हैं सिर्फ। हर दूसरे साल की कोई तरतीब आपके यहाँ मशवरे से आप तय नहीं करते भाई, इस साल आपका जो है सालाना वक्त वहाँ का है निजामुद्दीन का, पिछले साल आपने यहाँ लगाया था, तो 21 में से आधे तो आते, चलो भाई 21 यहाँ लगा रहे हैं, 11 वहाँ चले जाओ। तो ये चीज मशवरे में नहीं आती है हमारे माना मशवरों में, इसमें तो फिर ये तो ही क्यों आए कि 21 में से 2 ही आए थे, क्या वजह है। इस तरह की बात चल नहीं रही, अब चलना शुरू हुई। आवाज तो 60 साल से लग रही, तुम्हारे यहाँ 60-70 साल तो हमें तबलीग आए हुए। हाँ दूसरे साल इनका वक्त जो है सालाना वहां लगे, ये बात अब आवाज लगना शुरू हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको तो गए भी कई साल हो गए, तुम कहाँ हो अभी, कहीं 2020 में तो नहीं बैठे तुम, अब 2023 चल रहा है, उसको तो खत्म हुए 3 साल हो गए। कहां से कोविड लिया है तुमने, कोई तुम्हारा यहाँ कोई नया तो नहीं चल रहा, खुदा ना खास्ता, तो खत्म हुए 3 साल हो गए। हाँ बहुत दिन तक चला ये बहाना, बहुत दिन तक चला ये ऐसा। इसके आड़ में जो है वो हजरत कहते थे, कारदारी किसकी हो रही थी पता नहीं, कि जो कोविड, तो फिर एक चीज और आई तो वो खामोश हो गए, अरे कह दो ना कोविड। हाँ इसी के आड़ में हमारा भाई कह रहे नहीं दोस्तों ये बात नहीं है। इस बात से अंदाजा ऐसा हो रहा है, खुदा ना करे अगर निजामुद्दीन की तरफ और निजामुद्दीन आने को और निजामुद्दीन पहुंचने को या हमारे उलमा इकराम वक्त लगाए हुए खासतौर और यह हमारा अमला अपनी जरूरत नहीं समझेंगे, तो दोस्तों बुजुर्गों जो कुछ कहा जा रहा है वो बताया जा रहा है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। बहुत तेजी के साथ काम तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी के साथ, उस रफ्तार के साथ अगर तुम चलना चाहते हो और अपनी तरक्की उतनी चाहते हो जितने काम की साथ रफ्तार है, तो आपको बार बार वहां आना होगा और आना चाहिए। हमारी असल और जड़ और बुनियाद है, जितना वहां की तरफ लपकोगे, बकौल हजरत के फरमाया करते थे ऐसे लपका करो निजामुद्दीन की तरफ जैसे भूखा बच्चा माँ की गोद की तरफ लपकता है।
ऐसे लपकना होगा, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। सिर्फ 3 दिन के लिए मौलवी अब्दुल्ला छुट्टी लेके गए गेहूं की फसल काटने के लिए। मेरा कोई है नहीं फसल काट, हजरत मैं चला जाऊं, मौलाना सुरैम के जमाने में ये गए और वहां जाके देखा तो गाँव उन्होंने काट दिया इनका खेत। तो वो बेचारा मौलवी अब्दुल्ला वहां पड़ा निजामुद्दीन, चलो इसकी मदद कर दो। अब ये कहने लगे मैं तो इस काम की छुट्टी लेकर आया था, अब मुझे मुनासिब नहीं आ रहा है ना, 3 दिन के बजाय 1 दिन के बाद ही वापस आ गए। जब देखा खेती कट गया, गाँव वालों ने काट दिया बेचारों ने। तो अब ये वापस आए तो उचक उचक के राय दे रहे थे, पीछे बैठ गया, मशवरा चल रहा था ऐसे उचक ताकि हजरत देख मिले में आ गया, उचक उचक के राय दे। हजरत ने फरमाया बैठ जाओ, तुम 24 घंटे पीछे हो गए, यहां पहले 24 घंटे इस माहौल में रहो फिर राय देना। बताओ 24 घंटे में तो ये फरमा रहे, और हम साला साल, और वो मौका जो हमारे लिए तय है उसमें भी हमें तलब और ललक और हमारे अंदर जैसे करना हो उधर लपकने की जाने का, तो कितना पीछे हो जाएंगे। सही बता रहा आपसे, बहुत तेजी के साथ काम की रफ्तार है इस वक्त, काम बहुत तेजी से जा रहा है आगे माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। तो इसलिए हजरत फरमाते थे मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ आते रहोगे तो हमारी कहोगे, यहाँ नहीं आओगे पता नहीं क्या कहोगे, अपने अपनी कहोगे, पता नहीं कहां जाके गिरोगे। हाँ, क्योंकि वहां जो बताया जा रहा वो तो सब सीरत की रोशनी में, और आगे का काम बताया जा रहा उसी में हमारी आफियत है, उसमें हमारी दोस्तों हिफाजत है, और आगे बढ़ना हमारा उसी में है। वहां आने को हर पुराना, और हमारे उलमा किराम वहां आने को अपनी जरूरत समझे, हमारी जरूरत है। बहुत सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए आ गए हमारे यहाँ एक दिन मशवरे में, एक दिन पहले तजवीज में आ गए थे, तो मैं तजवीज में खल ली थी बात, इन्होंने क्या क्या कर दिया, बड़े बड़े डॉक्टर दिल्ली के, और बड़े फख्र के साथ आए कि हम वक्त देंगे यहाँ निजामुद्दीन, और फहरिस्त बना ली, बोला डॉक्टर फला टाइम, बोला डॉक्टर। हजरत के बाद भाई डॉक्टर सारे क्यों आए, मशवरा शुरू होने से पहले कि जी कुछ अपना तकाजा लेके आए, वक्त लेके आए, फौरन समझ गया, पर वो मशवरा बाद में हो गए ना, बुलाओ पहले। बुलाया भाई क्यों आए, कि वो ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब, इनके पास वक्त तो होता नहीं, कुछ वक्त निकाल के यहाँ आया करेंगे, और यहाँ मरीज होते हैं बहुत से, इन्हें देखना ये सब। हरगिज हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें हरगिज तुम्हारी जरूरत नहीं, अपनी जरूरत समझ के तुम खुद आओ यहाँ, अपनी जरूरत समझ के आओ तो आओ, और यहाँ के अमाल में शरीक होने के लिए आओ तो आओ। तुम यहाँ खुद जरूरत बन के आ रहे नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, एक की भी जरूरत नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर अपने बड़े बड़े जगह रहो, यहाँ तो अपनी जरूरत समझ के आओ कि हमारी जरूरत है, हमें यहाँ आना हमारी गरज है, जो कुछ यहाँ हो रहा उसे समझने सीखने के लिए। 2-4 के मुंह भी बने उसमें बनने तो सही बात पेश करनी है हमारे बड़ों को, तो सब चले गए, बड़ा खुश हो रहे थे वो कि अपना हमने कोई एहसान होता है ना बहुत बड़ा, हमने काम कर दिया। कुछ नहीं, तुम आओ यहाँ, रोज आओ, अपनी जरूरत लेके आओ। तो इसलिए दोस्तों हमारी दरखास्त है आप लोगों से कि ये बात बहुत दिनों से कही जा रही, आज तक थोड़े कही जा रही कि उलमा इकराम 1 साल का यहाँ 1 साल वहाँ वक्त है, वहाँ के तकाजों पर इस्तेमाल हो, बहुत सारे तकाजे हैं, वो तकाजे में हमारे ही हैं जो निजामुद्दीन के तकाजे, और असल गरज तो ये कि हम अपनी जरूरत से जाना है, काम को समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। भाई करेंगे सब फिक्र इसकी इंशाल्लाह। तुम्हारे 21 वक्त लगा रहे, इनमें कल आधे तुम आ जाते, इसकी बैठ के फौरन तरतीब लगाओ कि ये हमारे उलमा इकराम इंशाल्लाह वहाँ वक्त जो है लेकर आए फौरन। जी चलिए आगे। 4 माह लगाए हुए अहबाब 1345 है, उसमें सालाना 4 माह लगाने वाले 15 साथी है, सालाना चिल्ले वाले साथी 210 है, चिल्ले वाले अहबाब 4453 है, 210 चलिए चिल्ले वाले अहबाब 4453 है, सालाना चिल्ला लगाने वाले 430 साथी, एक कितना 4453 माशा 1% तकरीबन चिल्ले वाले हैं, और तकरीबन 20% जो है वो 4 महीने वाले हैं। ये सारे जोड़ दें। टोटल हाँ, अरे अभी इसी का सुन लो तुम हिसाब किताब, तो तुम बाद में कर लियो, और होना चाहिए, सही बात है। इस हिसाब से भी जो है 80% 4 महीने वाले, और तकरीबन सारे जो है तो क्या 1-2% क्या होता है, ये तुम्हारे चिल्ले वाले तुम्हारे पास हैं।
90-95% से ज्यादा तो चिल्ले वाले, और 80% 4 महीने वाले तुम्हारे पास ही नहीं। क्या है ये, पहले तो समझो। ये तुम्हारा जितने साल भी हो गए हो यहाँ तबलीग आए हुए, कुछ अंदाजा है फिर कितने साल हो गए हैं? बेलगाम में तबलीग का भाई और बैठे 60 साल हो गए। 60 साल का सरमाया है ये तुम्हारा। 1300 से 45 और 4453, समझे ना? 5-6 यानी तकरीबन 6000 के करीब है। 60 साल में कितना सरमाया तैयार हुआ? 6000 चिल्ले 4 महीने वाले। कितने सालों में? 60 साल में। पूरा नहीं लिखा इन्होंने, पूरा लिखना चाहिए था। लेकिन ये चलो इस एतबार से भी जो हम देख रहे हैं, टोटल के एतबार से भी ये 1% बनेगा। तो 60 साल में ये 6000 हमारे पास आए, और हमारे पास 80% 4 महीने वाले और 96-97% जो है चिल्ले वाले हमारे पास नहीं। बताओ तुम इतने सारे बैठे, इसका गम किस दर्जे है हमें? किस दर्जे ये गम है हमें? इसका गम किस दर्जे है हमें? है या नहीं है? और है तो किस दर्जे है? हमारा खुद अपना, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई जाती सरमाया थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जावे, सारा घर परेशान हो जाए। सारा घर, मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, सब परेशान, सन्नाटा छाया हुआ है, सब बुझे हुए हैं तबीयतें। खाना भी नहीं बना, बन गया तो खाने को दिल नहीं चाह, और किसी बड़े ने खिलाने की कोशिश भी करी तो निवाला कड़वा लग रहा है, अंदर को नहीं उतर रहा है। हाँ? कि नुकसान हो गया थोड़ा सा। और क्या नुकसान है? आना जाना है, लेकिन मेहनतों से तैयार हुआ था तो उसका जाना कहां लगेगा? बताओ कहां लगेगा उसका जाना? दिल पे लगेगा। तो उस दिल के है गम इतना आ गया दिल पर, तारी हो गया कि उसके असरात जाहिर हो रहे पूरे घर में। जहां मेहनत लगती है ना, जो सरमाया मेहनत से बस तैयार होता है, जरा सा भी उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। वो मकान जो है बनाया खुद पसीने की कमाई से, कोई नादान बच्चा या कोई नादान उसकी किसी ईंट पे हाथ मार दे या कोई चीज मार दे, ओहो, तो वो मकान पे लगेगी या दिल पे लगेगी जाके चोट? अरे बोलो, चोट मकान पे लगेगी दिल पे लगेगी? खुद पसीने की कमाई से बनाया है तो यहाँ दिल पे लगेगी चोट, फौरन चीखेगा, फौरन चीख निकलेगी। दिल पे चोट लगने से फौरन चीख निकलेगी, अरे क्या क्या कर रहा है? और यहाँ 80-90-95% 60 साल का हमारा सरमाया हमारे पास नहीं है, तो उसका किस दर्जे हम पर जो गम वहां है उसका कोई हिस्सा यहाँ पे गम है हमें? कि दिन का चैन हमारा खत्म हो गया, रात की नींद हमारी उड़ गई, कि हमारा सरमाया 90-95% गया हुआ है, हमारे पास नहीं। बताओ कभी इस लाइन से माहाना मशवरों में या तुमने जो है अपने हफ्तेवारी मशवरों में बैठ के इसको अम्र बना के फिक्र करी इसकी, और मस्जिदों पे इसका गम जो है डाला तुमने? या किसी मस्जिद वालों ने बैठ के इसको अम्र बनाया हो कि हमारे चिल्ले चारों वाले इतने हैं और हमारे पास इतने वक्त लगाना, इतने नहीं है भाई, इसका कितना गम होना चाहिए? कि क्यों? कि इसलिए कि उस दर्जे हम इसको सरमाया समझ ही नहीं रहे। जबकि साहबा के यहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लम और साहबा के नजदीक एक एक काम करने वाला अपने बाप से, माँ से, बीवी से, बच्चों से, अकारिब से ज्यादा महबूब होता था। याश अलैहिस्सलाम जान जो जब खबर मिल गई माँ के बारे में, ये धूप में खड़ी हो गई, खाऊंगी नहीं और जो है धूप से नहीं हटूंगी अगर तू वापस ना आए, तो ये वापस जाने को तैयार हो गए। तो है तुम्हारा राजस्थान झूल गए इनके ऊपर, ये वापस ना जाओ। यहां तक कि अपनी आधी मिल्कियत देने को तैयार हो गए, एक आदमी। और यहां 95-96% हमारे पास नहीं। सोचो सही किस दर्जे का में हमें कि काम एक गुजरगाह बना हुआ है, और वहां एक आदमी को बचाने के लिए आधी मिलकर देने को तैयार, एक आदमी बच जाए हमारा।
हालांकि आधी मिल्कियत इनके वारिस होगा, ये है सारा सरमाया है कि नहीं, कोई बात नहीं। हमारे जो हैं ये काम करने वालों को बचाना इतना इनके नजदीक, अपने साथियों को बचाना इतना अहम हुआ करता था। तो बताओ भाई, क्या फिक्र करते हो तुम इसकी, और कितना गम के साथ और कितनी फिक्र के साथ तुम इनकी मेहनत की तरतीब बनाते हो, और क्या बनाते हो ये बताओ। इतना बड़ा सरमाया हमसे निकला हुआ है। इसमें बताओ, मुलाकातें वगैरह तो होती है, कैसे होती है? हमारे मजहब जमात जो बैठे हैं, छोटी छोटी जमातें बैठे हैं, जिनका वक्त बाकी है, उनका साल का, उनकी भी मुलाकात होती है। क्या मुलाकातें होती हैं? कौन जाते हैं मुलाकात करने? हमारी जो जमात है, जिसके जिम्मे जो जमात है, जो इलाका जिसके जिम्मे है वो चले गए, अपना मुलाकात कराए। वो मिले मिले ना मिले ना मिले, मिले तो कोई बात हुई, क्या बात हुई पूछना आगे वापस। बात वगैरह होती है। क्या बात होती है? आपका वक्त बाकी, उन्हें मस्जिद में लाते हैं, रोजाना की मेहनत, सब आते हैं, इतने वक्त लगाए हुए हैं। सबसे में आते हैं। जी भाई कुछ कह रहे क्या? हाँ, अब सुनो गौर से। बुनियादी बात तो यह है जो मैंने अर्ज करी कि हमारे दिल में इस सरमाए का हमारे पास ना होने का कितना गम है। बुनियादी बात यह है, तुम्हारा ये गम उनके दिलों पे जाके चोट मारेगा। यहां बैठे बैठे, अभी तुम गए भी नहीं, इस गम के साथ तुम यहां बैठ के मशवरा करोगे, मशवरा यहां करोगे, जाके उनके दिलों पर, चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उनके दिल पे जाके चोट पड़ेगी। बुनियादी बात यह कि हमें इनका ना होने का गम कितना है और इनको लाने का फिक्र कितना है, और हम ये हमारा सरमाया है। किस दर्जे उसको वाकई हम सरमाया समझ रहे हैं कि जो मैंने अभी मिसाल दी है, थोड़ा सा नुकसान घर का बर्दाश्त नहीं हो रहा पूरे घर को, उसका कोई हिस्सा भी है इस दर्द यहाँ में। वहां थोड़ा हिस्सा चला गया तो पूरा घर परेशान, और यहाँ इतना बड़ा हिस्सा गया हुआ है, इसका काम में किस दर्जे है, अल्लाह ये देखेंगे बस। वो तो अल्लाह लावेंगे उनको तुम्हारे गम और तुम्हारी फिक्र पर। मैं कल ही इनको बता रहा था क्या है मुलाकातें हमारे यहाँ। हम मुलाकातों को सिर्फ समझ रहे हैं कि जाओ भाई मुलाकात, इन्होंने जमातें बना रखी, छोटे बड़े साथी होते हैं वो चले गए, पुराने साथी के पास जा रहे। इतना एहतमाम भी नहीं है कि कम से कम पुरानों के पास एक पुरानों की जमात अलग से खास बना के भेजी जावे, इसमें इन्हीं के मुनासिब साथी हूँ। इसलिए जब तक इन्हें हम ना अपना सरमाया समझ ले, ना इनको लाने का काम है हमें। मैं कल ही साथी से कह रहा था, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमा कराम को लेकर मेवात जाया करते थे पैदल, ताकि ये बात समझा हमें कि इस दीन की मेहनत के लिए भी थकना होता था साहबा के यहाँ। असल तो ये काम, ये धंधा था साहबा का। तो उलमा कराम को ये बात समझाने के लिए एक दो को नौजवान को साथ लेके जाते थे मुलाकातों में। तो एक मरतबा दो उलमा कराम को लेके गए, रास्ते में गांव का इतिहादी मिल गया, उसे दावत दी, उससे बात करी, उसने जो है उसकी तश्कील करी, वो तैयार हो गया, हजरत आगे चल दिए। तो ये इन्हें हैरानी हुई दोनों को, उलमा कराम साथ थे, ये क्या किस्सा हुआ, पूरी बात तो हमें समझ नहीं आई हजरत की। माशाल्लाह ऐसी उर्दू थी हजरत की, फारसी के बिल्कुल करीब, कि पूरी बात हमें समझ नहीं, हाथियों क्या समझ में नहा कर दी। तो ये बात जानने के लिए, ये राज जानने के लिए ये रुक गए, हजरत आगे बढ़ गए। तो सब पूछ रहे अब चुपके से उलमा कराम से, भाई तेरी क्या समझ में आया? कि मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। है तेरे कुछ समझ में नहीं आया तो तैयार हो गया? नहीं, वाकई हंसने की नहीं, मैं कसम खा कहता हूं ये रोने की बात है कि क्या चीज है असल मुलाकातों में, क्या चीज चाहिए मुलाकातों में, क्या कमी हो रही है हमारी मुलाकातों में, ये समझो इस वाक्य से। तो वो कहने लगे मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तेरे समझ में नहीं आया तो तैयार कैसे हो गया? कि मेरे एक बात समझ में आई, यूं तैयार हुआ मैं। क्या? अगर मैंने इस बड़े मियाँ की बात को ना माना तो ये मर जाएंगे। ये बात समझ में आई मेरे, बस ऐसे फिरते थे बड़े हमारे, इस गम और दर्द के साथ एक एक से बात करते थे। बताओ ये वाला गम के साथ हम मुलाकातें कर रहे हैं उन लोगों से जो जिनके जरिए हम इस काम में आए हैं। हमें इतना गम है क्या? अगर ऐसा गम होता सारे बेचैन हो जाते हैं हम। मसले जमातों को चैन ना आता दिन को रात को, ये हमारा अमला हमारे पास क्यों नहीं? ये वो लोग हैं जिनके दुआ और मेहनत से हम लोग काम में आए। आज हमारी जिम्मेदारी इनको लाने की, किसी बिना पे आगे पीछे हो गए, और हम एक सरसरी तौर पर हाजी जमात बना रखी, चली जाती है, मिल जाती है और मुलाकातें हो जाती हैं।
یہاں بیٹھ کر کے ایسے ہماری جو ہے ملاقاتیں ہوں. میاں جی موسیٰ، میاں جی ہمارے محراب، اور ایک ہمارے بزرگ صف اول کے نظام الدین کے، یہ تینوں گئے خاص سے ملاقات کرنے کے لیے خواص میں سے. 1.25 گھنٹے بات کی مولانا نے اس سے، 1.25 گھنٹے. آخر میں اس کی تشکیل کری، چلو ہمارے ساتھ مسجد میں تمہیں لینے آئے. وہ تیار نہ ہوا کہ نہیں میرا موقع نہیں ہے، آؤں گا. تینوں اٹھ کے چل دیے، پہلا مسافہ کر کے چلے مولانا. پھر اس کا میاں جی محراب، آخر میں نمبر آیا میاں جی موسیٰ کا. میاں جی موسیٰ نے اس کا ہاتھ میں ہاتھ لیا اور اس کو یوں دیکھا. بس تقریر کا کام تھوڑا یہ ہے، جب بڑی بڑی صلاحیتوں کا ہونا ہے ہی نہیں اس کام میں. تو تمہارا غم جو دل میں لے کے پھرو گے وہ غم منتقل ہوگا ملاقاتوں میں، وہ غم کام کرے گا. پہلے تو پھرنا ہی کم ہو گیا، پھرنے سے غم پیدا ہوگا اور پھرنے سے غم منتقل ہوگا. وہ بنیادی چیز ختم ہوتی جا رہی پھرنا. تو اس کے آنکھ ڈال کے اس کا ہاتھ لیا، یوں دیکھا اسے، ایک جملہ کہا، بس ہم تو بڑی امید لے کے آئے تھے آپ سے. بیٹھی بات کہی، ہم تو آپ سے بڑی امید، اس کے ہو گیا، اس کا کام بن گیا، اس کا کام. کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، مسجد میں آئے ہیں. اچھا چلو تیار ہو کے آتا. آگے 1.25 گھنٹے کی تقریر نے وہ کام نہیں کیا مولانا، جو ایک جملے نے کر دیا. یہ ہے ملاقاتیں ہمارے ہیں. ایسے درد و غم کے ساتھ ہم پھریں اور ان کے پاس جائیں. میاں جی کہتے تھے ان کے پاس ایسی جماعت بھیجا کرو جو ان کے مناسب ہو، اور دلوں میں واقعی یہ والی فکر لے کے جانے. ارے تو بات کی بات ہے، کیا میں تم سے عرض کروں، یہاں بیٹھ کے تم مشورہ کرو گے، بیٹھ کے جتنوں کے بارے میں غم فکر کے ساتھ یہاں مشورہ کرو گے، وہ سارے خود چل کے آ جاؤں گے تمہارے پاس. اکثر ان میں چل کے آ جاؤں. ایک ملک میں بیٹھے ہم، مشورہ چل رہا تھا، فلاں نہیں آ رہے کئی دن سے، چلو ان کو لے کے آئے. اٹھ کے چلے تو ایک ان میں چلا آ رہا ہے. شادی کر لے، کیا ہوا؟ ایک شادی کر لے، اتفاق. میں نے لا حول ولا قوت، اتفاق تو دہریہ کا جملہ ہے، دہریت ہے. تو ایسے فرماتے تھے مولوی صاحب، اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھو کیوں آئے. چلے اس کی طرف ساتھی، اسے بھائی کیسے آ گئے؟ کہہ رہے مجھے خود نہیں پتا میں کیسے آ گئی. کیوں؟ کہ میں تو کہیں جا رہا تھا، ایک دم دل میں میری بات پڑی کہ مسجد چلوں، میں نے گاڑی گھما دی مسجد طرف، بس اب میں آ گیا، مجھے نہیں پتا میں کیسے آ گیا. تو میں نے ساتھی سے کہا اب تم غور کر لو، جس وقت تم اس کے بارے میں یہاں فکر کر رہے تھے اس وقت اس کے دل پہ جا کے بات پڑی کہ مسجد چلوں. یہ معمولی چیز ہے فکر کرنا. اب یہ ہماری فکر ہی نہیں ہے، اور اس فکر کی طاقت کا پتہ ہی نہیں ابھی ہمیں کہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے. چند لوگوں کا، کنہیں لوگوں کے بارے میں بیٹھ کے فکر کر لینا کتنی جاندار چیز ہے. کھچ کے آئیں گے قلوب، کھچ کے آئیں گے تمہاری طرف. جتنا غم ہوگا ہمیں ان کا لانے کا، ان والی فکروں کے ساتھ جاؤ. اب ان کے پاس کچھ لے کے جاؤ، بقول میاں جی کے ارے ایک سیب بھی لے جاؤ، اور پھر جا کے ان سے کیا بات کریں. کسی نے پوچھا میاں جی سے، ایسے ساتھیوں سے، کہ ایسے ساتھیوں سے ان کی پرانی قربانی یاد دلایا کرو، پرانی قربانی یاد دلاؤ. آپ یوں تھے، آپ یوں کر رہے تھے، آپ ایسے کر رہے تھے، آپ کی سرپرستی میں کام ہو رہا تھا، کتنا کام ترقی کرا، ہم سب تمہارے محنت کے نتیجے میں ہیں. پرانی قربانی یاد دلاؤ اور چلو ہم لینے آئے. آپ ابھی نے مسجد لے کر آؤ، محنت چل رہی ہے. تھوڑی دیر تعلیم سے گزار کے یہی ساتھی ان سے بیٹھ کے بات کریں. سب سے پہلے ان کا دل خالی کراؤ، خوب سنو ان کی. ہو سکتا ہے تمہیں کچھ سنا میں بھی ہے، تمہیں لے گئے ہم تو لے گئے ادھر ہمیں سنا رہے. ہاں سنا میں نے، سنو، اور ایسے سنو جیسے حضرت جی کا بیان. میں اپنی نہیں کہہ رہا، مولانا سید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ کی بات کہہ رہا ہوں. امام حرم کی بات میں جاتا ہوں ان سے ملنے، اتنی سناتے اتنی سناتے اتنی سناتے، تم نے یوں کر دیا، تم نے یوں کر دیا. کہہ رہے میں گردن جھکا کے ایسے سنتا تھا ان کی ساری بات جیسے مولانا صاحب رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہوں. ذرا میں دل پہ اثر نہ لیتا، برا نہ مانتا، کوئی بات نہیں. کہہ رہے چند مرتبہ میں جاتا رہا ہدیہ لے لے کر. ایک مرتبہ سفر میں چلا گیا تو وہ اپنے خادم سے پوچھ رہے ہیں ارے وہ سید ہمارے یہاں تھے کہاں ہیں؟ لو ہاں، کہہ رہے وہ خبر جب تشریف لائے مولانا تو انہیں کسی نے بتایا کہ وہ وہاں ان کے خادم آئے تھے امام صاحب. اچھا. انہوں نے ایک دم سے بے ساختہ کہا ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا. پھر جا کے ملے اور بڑے بہترین طریقے سے ملے. سید کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں تھے تم؟ کہ ابھی موقع مل گیا، میں ساری کارگزاری سنائی. بڑے متاثر ہوئے. یہ ہے کام ہمارا. تو خوب سنو ان کی، بٹھا کے انہیں ان کے دل کی پوری نکلواؤ، سارا برتن خالی کرواؤ ان کا. ارے کوئی تو سنے ان کی، کون سننے والا ہے؟ یہ بھی حیران ہو جائیں گے کون ہے میری سن رہا ہے. بس دل ہلکا ہو جائے گا.
अब अपनी बात कहो। जब उनकी सारी हो ले कि हम चाहते हैं कि जमातें बनती हैं, अल्लाह के रास्ते में जमातें जाती हैं, साहबा के वाक़या सुनाओ, तो ना निकलने पर ताखीर पर जो अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह के रसूल वो सुनाओ। और फिर इनको कहो रोजाना हमारी मेहनत में हम आपका साथ चाहते हैं, हमें जरूरत है आपकी सरपरस्त। यूं कह के रोजाना मेहनत में उनको ले लो, बस इंशाल्लाह मेहनत करते करते ये निकलने भी लगे। बोलो भाई, करोगे ना इसी तरह इंशाल्लाह। ये सारा चिल्ले चार में वाला हमारा सरमाया है, इन्हें बचाओ। ये कोई मेहनत नहीं कि पुराने बैठ गए और आगे निकलने की मेहनत हो रही। आगे निकालने की मेहनत बाद में करो, पहले नहीं निकले वो संभालो। इनको संभालते हुए जमाते हुए इस मेहनत को मुकद्दम करो ज्यादा, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और फिर नए लोगों को मिलजुल करके सबको निकालो। ये बैठते रहे वो निकलते रहे, ये कोई काम नहीं। तो सब इसकी फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। ये बात सबसे है, तमाम हल्के वालों से ये बात है। अपने अमले को और अपने साथियों को वक्त लगा वो संभालो इस तरह से। चलो आगे। चिल्ले वाली मस्तूरात 149 है, अशरे वाली मस्तूरात 217 है, सह रोज़ा लगाई हुई मस्तूरात 1565 है। हफ्तेवारी तालीम गुज़िश्ता 147 होती थी, मौजूदा 170 जगह होती है। चश्माई जोड़ 22 जगह होता है। 22 जगह होता है जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितने जुड़ते हैं एक चश्मा जोड़ में? एक जगह कितनी जोड़े जुड़ जाते हैं? 40 50 30-40। ठीक है, ठीक। 30-40 सही है। 6 महीने 30-40 के अंदर अंदर 6 महीने में एक मतलब जमा होते हैं। उसकी मेहनत भी चलाते हैं, मस्जिद मेहनत होती है माशाअल्लाह। तो ये सब जमा हो जाते हैं। जी। तो ये जोड़े आते हैं या मस्तूरात आती है या बराबर आते हैं? जोड़े पूरे जोड़े आते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि छोड़ के चले गए, है ना? मर्द कम हो जाते होंगे हैं? हाँ, ये है बात। सुनो भाई, सुनो गौर से। ये क्यों हो रहा है? एक बुनियादी बात तो ये है कि कोई ऐसा काम जो दीन से हटकर हो, ये वक्त लगाए हुए साथी ऐसा करें, और दीन की मेहनत के वक्त में ऐसा करें। जो मेहनत ही दीन को जिंदा करने की है, वो दीन के बिना कैसे जिंदा हो जाएगी? बताओ। ये अपने मस्तूरात को छोड़ के चले गए, कैसे मुमकिन है? हमारी समझ में नहीं आ रही। तो इनमें और काम करने वालों में वक्त लगाए हुए दूसरों में क्या फर्क रह गया? महरम के साथ कहीं जाएंगी, महरम के साथ वहां रहेंगी, महरम के साथ वहां से आएंगी। 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में, यानी कितनी बड़ी मुद्दत है, आधा साल, और एक मरतबा सिर्फ 3-4 घंटे के लिए जमा कर रहे हैं। तो हर वक्त लगाया हुआ कैसे हो सकता है वो आदमी जो 6 महीने में 3-4 घंटे फारिग ना करे जोड़ के लिए? एक बात। दूसरी बात यह है, हम ये समझते हैं, जहनों में ये बात है, ये जोड़ मस्तूरात का है। क्या जहन में आती है? ये जोड़ मस्तूरात का है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये गलत हमारी सोच है। ये जोड़ जोड़ों का है, ये जोड़ जोड़ों का है। बेहतर है ना हमें इस आने से कि वो छोड़ के चले जाएं, इससे बेहतर ना हमें। और आने तो पूरा वक्त यहां लेकर आ, छोड़ के ना जाओ। तो इसका बात को आप चलाओ एहतमाम के साथ, माहाना मशवरों में, हफ्तेवारी मशवरे में, शब गुजारियों में, माहाना मस्जिद जमातों के जोड़ों में, हर जगह बात चलाओ। जब भी इसकी बात आती है जोड़ की और इसकी दावत चलाते हैं आप, इसको भी चलाओ साथ में। भाई जोड़ों का जोड़ है, मस्तूरात का नहीं। वो भी अपना पूरा वक्त फारिग करें, ताकि जो काम यहाँ होगा वो काम तो महरमों के सामने होगा। अंदर की तश्कील यहाँ आ जाएगी बाहर, और मिलकर के तश्कील को फिर हम अगला काम जो हमें करना है वो जब मिलजुल के महरम जितने होंगे उनके सामने होगा। वो मौजूद नहीं तो कैसे तश्कील हो जाएगी? तो इस बात को चलाओ। सब महरम जो है यहाँ, यानी मर्द भी रहे और मस्तूरात अंदर रहे पूरे वक्त। क्या होता है इस जोड़ में? क्या इस जोड़ में क्या होता है? पहले 10-15 मिनट तालीम होती है। 10-15 मिनट, आधा घंटे तो होनी चाहिए। आधा घंटे अंदर भी बाहर दोनों जगह होती तालीम माशाअल्लाह। और इसके अलावा उसके बाद में कुर्बानी की बात होती है। ठीक है, कौन साथी बात करते हैं? किसकी बात कराते हैं? मशवरे से हफ्तेवारी में कैसा साथी होना चाहिए बात कराने के लिए? चिल्ले वाली मस्तूरात में, चिल्ले वाले जोड़ जो बैरून जोड़ लगाया, पुराने जो वक्त लगाए मस्तूरात में खूब वक्त लगाए माशाअल्लाह। ठीक है, मशवरे से तय करते बहुत अच्छी बात। और बातचीत के बाद हैं। ये साथी जो बात करने के लिए आते हैं, जोड़ संभालने आते हैं, कितने जोड़े आते हैं? 6 से जाती तय होते हैं। कितने जोड़े तय होते हैं?
जो संभालने के लिए आते हैं, बात करना और नहीं मेरे चांद, ओहो, जब जोड़ों का जोड़ है तो जो जा रहे हैं संभालने के लिए वो जोड़े नहीं जाएंगे। हाँ, जोड़ों का जोड़ है तो संभालने के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, संभालने वाले तो और मजबूती के साथ जाएंगे। अंदर ये हमारी बहनें पुरानी संभालेंगे अंदर मस्तूरात को, इसलिए बुलाते हैं इन पुरानों। बाहर ये हमारे जिम्मेदार साथी आके, बाहर साथी हमारे, इनको संभाले, जोड़ संभालने आ रहे ना, तो जोड़ तो हमारा दोनों का है ना। जोड़ों का मैंने भी कहा ना, जोड़ों का जोड़ है, तो जोड़े जो हमारे आ रहे हैं संभालने की कितने साथी तय करते हैं? 5-6 साथी माशाअल्लाह। तो ये 5-6 जातियों भी आ रहे हैं, ये अपने जोड़े सब के साथ मस्तूरात के साथ आवे, मैं मस्तूरात आवे, जोड़े आवे, ठीक है ना। करेंगे इसका एहतमाम भाई। हाँ, अंदर भी चाहिए संभालने के लिए। ये पुरानी जितनी पुरानी आवेंगी अंदर वो बतावेंगे अंदर का रुख क्या होना चाहिए, उनकी निगरानी में होगा, सही काम होगा, तो जोड़े हमें भाई इसके लिए। अच्छा, बातचीत हो गई, क्या फिर उसके बाद क्या होता है? तश्कील होती है। क्या तश्कील होती है? मर्द हज़रात में भी तश्कील होती है, मस्तूरात में भी तश्कील, ठीक है। ये जो नाम आते हैं उनका तो अच्छा, यानी आप तश्कील करते हैं, कौन कौन तैयार है बताओ? जिसका अशरा लगाए उनको चिल्ले के लिए तैयार करते हैं। तो इसमें तश्कील ये वाली नहीं है, बताओ कौन कौन तैयार है? इसमें तो जोड़ का मकसद समझ लो क्या है। जोड़ का मकसद भी वही है और तश्कील भी वही है। जोड़ का मकसद है, इस चश्मा जोड़ का जितने जोड़े यहाँ आए हैं और जिस तरतीब पर ये अब तक हैं, उससे अगली तरतीब पे इनको लाकर 100% को अगली तरतीब पे लाकर इनके पर्चे तैयार हो जाएं और महीना खर्चा तैयार हो जाए। इस जोड़ का मकसद ये है। एक जोड़ा ना बचे सरोजा वाला, 3 माह वाला, इसका अशर की तरतीब ना बन जावे। एक जोड़ा ना बचे चिल्ले वाला, जो 2 चिल्ले वाला बैर उनकी तश्कील ना हो जाए। एक जोड़ा ना बचे अशरे वाला, जिसकी चिल्ले की तरतीब कायम ना हो। 100% की तश्कील बना के पर्चे बन जाते हैं और पर्चे फाले बनाकर और फिर उसको आगे रवाना कर देना। माशाअल्लाह। तो कितनी जमातें तुम्हारी बताओ? चिल्ले बैरून की कितनी है? 2 माह की। ये हाँ, बैरून की जमातें कितनी? 2 माह की तुम्हारी? बैरून की 2 नहीं, हाँ, मैंने तुम्हारे पर कहने से थोड़े काम चले, वो तो नतीजा बता देगा। तुम्हारे कितनी है चिल्ले वाली? 149। कितनी जमातें बन गई बैरून की? बताओ, 4-4 जोड़ों की कितनी जमातें बन जाएंगी 149 जोड़ों में? बताओ, मैं कह रहा पहले ये बताओ, एक जोड़ा नहीं कह रहा मैं, 149 जोड़े हैं चिल्ले वाले, कितनी जमातें बनेंगी? 35 जमातें बनेंगी। तो तुमने 35 पर्चे बनाए होंगे चश्मा जोड़ में, तो 35 में से एक जमात भी नहीं गई पूरे साल में। साल के कारोबार है ना ये, तो एक साल में 35 जमातों के पर्चे बने पर एक नहीं गई, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक बात और समझ लो, अगली 6 महीने के अंदर अंदर की तारीख तय होनी चाहिए। इस 6 महीने में जोड़ क्यों रखा गया है? ये 6 महीने में जोड़ इसे रखा गया है कि 6 महीने से पहले ये सारा मजमा वक्त लगा के वापस आ जाए, अब अगला जोड़ रख लो। तो एक साल में 35 जमातों के पर्चे बने और एक जमात नहीं गई, तो फिर कहां हुई तश्कील सब? वो तो तुम्हें इनकी सबकी तरतीब ऐसे बनानी है एक जोड़ा ना बचे। उनकी तरतीब 2-3 महीने के अंदर बन गई, अब उनकी वसूली रह गई, तो 35 जमातों में 30 तो जाती, 20 तो जाती, 15 तो जाती, यहाँ एक भी नहीं है। तो क्या तश्कील करी आपने? क्या पर्चे बनाए आप? वो तो यहाँ पर ये पर्चे बता देगा आपने चश्मा जोड़ कितना मजबूत किया है। चिल्ले जमातें कितनी है? 6 जमातें हैं चिल्ले की। 6। और कितनी अशरे वाली? अशरे वाली 217 है। 217। कितनी जमातें बनेंगी बताओ? 217 6 जमातें बनेंगी। कितनी जमातें बनेंगी बताओ भाई, हिसाब लगाओ। अभी दिमाग हमारा तो काम नहीं कर रहा है। 54 जमातें, चलो 50 लगा लो, 50 में 6 गई, 22 जोड़ शशमाई हुए और 50 जमातें बन जानी चाहिए थी। पर्चे बनाए होंगे हमने 50 में 6 गई, 10% का औसत है। चश्माई जोड़ का ये मकसद है। जब इन सब कैसी निगरानी करो कि अगले जोड़ से पहले सब ये वक्त लगा के आ जाना, तो फिर अगला जोड़ 6 महीने इसे रखा गया। अब इनकी अगली तरतीब बनेगी। भाई बात वाज़ेह हो रही ना? ऐसे इनकी तश्कील तरतीब बनानी है। पक्के पर्चे 30 में 30 पर्चे तुम्हारे बैरून की जमातों के 2 माह के निजामुद्दीन पहुंच जाने चाहिए।
तुम्हारी तादाद के मुताबिक, और चिल्ले के तुम्हारे पर्चे अशरे वालों के जो है सब के बना बना के तुम्हारे जो है 50 पर्चे तुम्हारे वहां पहुंच जाने चाहिए निजामुद्दीन, क्योंकि 2 पर्चे तो निजामुद्दीन जाएंगे सुबह के मशवरे से। और बकिए जो है ये अशरे वाले हैं, सरोजा वाली जो है, ये पर्चे आप यहाँ रुख बनाकर इनके रुख तय करके जमाते बनाओ। कितनी जमाते तुम्हारी अशरे? 7 जमातें। और कितनी है तुम्हारी सरोजा वाली? 15 15 में कुछ तो ऐसी हो, कितनी होंगी जब 3 बार लगाई भी हूँ जिनका अशरा लग जाएगा? आधी तो होंगी। 700-800 हो गई। 700-800 कितनी जमातें बन गई बताओ? खुद तुम्हारे तो खुद ही हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में है, तो सोचा करो आप कितनी जमातें बन गई हमारी अशरे की, और कितनी है? तो मेरे चांद, मेरे बुजुर्गों, इस तरह सोचो। इसका मकसद ही शजमाई जोड़ का ये है, और कोई मकसद नहीं। हर जोड़े की तरतीब अगली बन जावे, पर्चे बन जाएं, और उनको जो है 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर की तारीख तय करके और कोशिश करके इनको वक्त पे आगे पीछे हो जाता हूँ 19-20 कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी तादाद तो निकल जाए, और ये निकल के वक्त लगा के 6 महीने के अंदर आ जाए। ठीक है भाई, ऐसी तरतीब बनाओगे ना इंशाल्लाह। हाँ, इसलिए कहते हैं सारे मेहरा में रहने चाहिए, तब बनेगी इतनी अच्छी तरतीब। सब बैठ के मिलजुल के फिक्र के साथ अलग अलग हल्के तो लगा देते होंगे आप, सरोजा वाले अलग और चिल्ले अशरे वाले अलग, चिल्ले वाले अलग, पैरून वाले अलग, है ना। हाँ, बस उन्हें भाई सबकी तरतीब बना के पर्चे बनाओ, फिर उसकी मेहनत बाकी रह जाए। सारा काम हो गया, अब सिर्फ मेहनत बाकी रहेगी उनकी, जो उन्होंने खुद ही तय करी है। वसूली भी नहीं की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सारे पुराने हैं, खुद तरतीब बनाई है मशवरे से, महीना खर्चा तय किया है। अब खाली इनकी निगरानी करके और याद दहानी करा के और पीछे से इनको आगे रवाना करो। और क्या होता है जोड़ में इस तशकील तरतीब के बाद? मुकामी काम समझाते हैं, माशाअल्लाह। क्या समझाते हैं मुकामी काम में? बहुत अच्छी बात। हाँ, माशाअल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा है। घरों में जमाते ठहराने की बात रखते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुकामी काम की बात होगी। चाय नमकीन बिस्किट, अब मैं ये पूछूंगा, वो तो तुम समझते ही। चाय नमकीन बिस्किट दरमियान में होता है आखिर में? आखिर में ना सारा काम हो जाता है। तो कुछ समझते नहीं तुम नाश्ता वगैरह है? नहीं भाई दोस्तों, सब लोग इसे नोट कर लो। मैंने बैठते कहा था कि भाई पेंसिल डायरी निकाल के लिखने लगो, मुझे एक भी लिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक भी। एक आधा कोई, हाँ आगे 1-2 बैठे हैं, बाकी समझ रहे हम तो सब जानते हैं, हमें क्या जरूरत है लिखने की। लिख रहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर हल्के वाले के अंदर 1-2 तो लिखो, ताकि इसको दोहरा लो बाद में। भाई इस चश्माई जोड़ के अंदर देखो, एक बात समझ लियो, इससे तुम ये मतलब मत निकालना खिलाने को मना कर रहे। रोज खिलाओ, उलमा किराम को ला के खिलाओ। पुराने साथी जो मैंने नहीं बताया उन्हें, उनकी दावतें करो। 4-5 को किस दिन बुला लिया, 4 महीने वालों को बेहतरीन सी बिरयानी बना के खिला दी। कौन सी बिरयानी होती तुम्हारे हैदराबाद? बताओ, कभी खिलाए गए? वहां तो खिलाते नहीं, जहाँ मना कर रहे वहां खिलाते। रोज खिलाओ, मस्जिद जमात को खिलाओ, पुरानों को खिलाओ, उलमा किराम को खिलाओ, खवास को खिलाओ, रोज दस्तरखान बिछवाओ, इससे इनकार नहीं है, पूरी मत को खिलाओ। लेकिन यहाँ ये कहते हैं 3 जगहों पर, भाई यहाँ क्योंकि चंद घंटों के लिए जमा हुए हैं, ताकि सब पुराने उसमें न लग जाए। बड़ी मसलहतें हैं, बड़े कोई बात कह रहे तो ऐसे ही नहीं कहे, बहुत कंगाल के सीरत को और बहुत जो है सोच समझ के कह रहे हैं। बस उनका कहना और हमारा करना, बीच में कोई बात ही नहीं है। जो वो कह रहे हो हम करेंगे इंशाअल्लाह। और सब मानने वाले लोग, तुम्हारा तो तुम्हारे यहाँ चलिए इस तरह कि जी इताअत वाले, सारे इताअत वाले हो माशाअल्लाह। तो इसलिए भाई जो कहा जा रहा है वो हमारे नफे के लिए कहा, और काम के नफे के लिए कहा जा रहा है। क्या कि भाई चश्माई जोड़, मस्जिद व जमातों का माना जोड़ और हफ्तेवारी तालीम। बस यहाँ कह रहे इस मौके पे मत कोई निज़ाम बनाओ, ना चाय का ना नमकीन बिस्किट खाने का, तो खैर होता ही नहीं होगा, इतना होता हो तो इसको भी जरा सा आपको कोशिश करोगी यहाँ ना हो, यहाँ इज्तिमाई तौर पे ना हो। बस ये काम हो जाए, दुआ करा दो, फारिग कर दो। तो इतना काम जो भी आपसे अर्ज किया गया है, 3-4 घंटे में इतना काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चाय नाश्ता का बिस्किट नमकीन काम आप मौका मिलेगा तो भाई करेंगे ना एहतमाम इंशाल्लाह चाय का, नहीं करेंगे? चलो माशा अल्लाह कबूल फरमा। वाकई मानने वाले लोग हैं, हमें यकीन है ऐसा ही होगा, आइंदा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलो यार, हाय हाय, मेरी सारी इतनी देर के बाद पे ऐसा लग रहा तुमने सब जो है वो
क्या कहना चाहिए, उसको समझा ही नहीं है। तफसील से तो सारी बात बताई और फिर अगली बात कर रहे। वाकई उर्दू समझते हैं ना पूरी भाई? अरे उर्दू समझ रहे मेरी नहीं, अगर समझते तो ये बात क्यों करते? चलो आगे, अभी ने समझा दिया भाई तो कर। चलो कुल बस्तियां 62 हैं, हल्के 11 हैं, कुल मसाजिद 204 हैं, मुसल्ले 15 हैं, मकासिद की तादाद गुज़िश्ता 158 थी, मौजूदा 210 है। शब गुजारी के मकामात 1 हैं, माँ हयातुस साहबा 1 है। माशाल्लाह मकाते बच्चे हैं, मेहनत अच्छी हो रही है। मस्जिद और महाना जोड़ 10 जगह होता है, माँ हयातुस साहबा 9 जगह होती है। जी, सब जगह होनी चाहिए भाई, तुम्हारे तो माशाल्लाह साल वाले बहुत सारे हैं, सब जगह होनी चाहिए। एहतसाब तो बहुत अहम तरीन हिस्सा है इस माना जोड़ का। एहतसाब के बिना हमारा ये माना जोड़ अधूरा है, नाकिस है। काम साहबा का है, साहबा से समझ में आएगा काम कैसे करना है, वो एहतसाब में लिखा। हजरत ने ये फरमाया था जब लोगों ने कहा जी कुछ किताब लिखो तो अपने इस काम की, उसूलों की। हजरत मेरा काम नहीं है ये, मैं क्या लिखूँ किताब, मेरा काम ही नहीं है। काम साहबा का है, एहतसाब लिख दी तो देखते रहो, काम करते रहो। पाँच अमल वाली मसाजिद 92 है, 5 अमल वाली मसाजिद 94 है। महाना सैरोजा जमातों का औसत 60 है। 5 अमल वाली मस्जिद कितनी है? 92 और ये 60 है, है ना? तो एक अमल तो 92 मस्जिदों में 5 अमल से मुराद, तो एक अमल तो 3 दिन की जमात है, तो कम से कम 5 जमात तो होनी चाहिए थी। ये 60 क्यों है, क्या वजह है इसकी? चंदे की जमात, इसे कहते हैं चंदे की जमात। नहीं दोस्तों, ये जो हमारी मिलजुल के जमातें जाती है ना, ये गोया कि हमने दरवाजा खोल रखा है, हर मस्जिद से जमात बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद हमने दरवाजा खोल रखा है। जब आप इस पर जम जाओगे और अपने साथी को जमाओगे और इस बात को चलाओगे, और सारा अमला ये समझेगा कि अब मिलजुल के जमात नहीं जाती और नहीं जाएगी। एक मरतबा आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अजी 4 हमारे आ गए, 3 इनके आ गए, 5 उनके आ गए, तब तो ये करते हुए इनको मिला जुला के जमात बना के भेज दिया। अब इनसे कहो ये 4 ही जाएंगे अपने रुख पर, ये 3 ही जाएंगे अपने रुख पर, ये 5 ही जाएंगे अपने रुख पर। एक बार आप ऐसा करोगे और ये दरवाजा बंद कर दोगे, अगली बार इन्हें खुद एहसास होगा भाई अब बनना बंद हो गया, मिल के जाना। जमात अपनी बनानी है तो बन जाएगी, जमातें बढ़ जाएगी। आप एक बार आपको इस पर ऐसा जमना होगा और साथी को जमाना होगा। हालांकि वो कहेंगे तुमसे अच्छा मेरे साहब इस बार तो कर लो, इस बार तो मान जाओ, बस देख लेंगे अगली बार ना। बस ये एक अगली बार जो है देख लेंगे, बस समझ लो तुमने दरवाजा फिर दोबारा खोल दिया। जिस दिन तुम इस पर जम जाओगे, नहीं भाई अब अभी 3 ही जाओ तुम, कोई बात नहीं, और तुम 4 ही जाओ, बस समझ लो अगली बार तुमने इनको तैयार कर दिया जमात बनाने के लिए। तो एक तो तय कर लो सारे आप हजरात कि इंशाल्लाह मिलजुल के जमात नहीं निकालेंगे, अपने अपने साथ ही जाएंगे। सोचो से सैकड़ों हजारों मुसलमान एक मस्जिद की तरफ और एक जमात ना बने, तो इस तरह तुम्हारी जमातें बढ़ जाएंगी। एक बात तो ये। अगली बात यह है जमातें कितनी निकलनी चाहिए सैरोजा। ये बैठ के अमर बनाते हैं मशवरे में मस्जिद के, या हमारे जिम्मेदार समझाते हैं भाई कितनी जमातें बननी चाहिए, कितनी? छोटी जमातें 5 है, तो 5 जमातें जानी चाहिए, है ना? नहीं उसमें अगर साथी ज्यादा है तो कितने ज्यादा जरूरत? 2 जिम्मेदार साथी बनते तो कितनी बन गई बताओ तुम्हारे हिसाब से, कितनी बन गई जमातें, कितनी निकलनी चाहिए? 5-6 जमातें। बालिग मत कितने हैं मोहल्ले में? तुम्हारी मस्जिद के अतराफ में बालिग मत कितने हैं? हमारी मस्जिद में 320 मकान है। 320। कितनी जमातें निकल रही हैं? एक मिनट, कितनी जमातें बन रही हैं? 4 जमातें बन रही हैं। 320 मकानों में बालिग मत कितने हैं? 500-600, चलो 500 लगा लो। तो 500 मुसलमानों को निकालना मकसूद है या इससे कम? इस मेहनत से क्या मुराद है? उम्मत। इस मेहनत से क्या चाह रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहनत से उम्मत बनाई थी, ये वही मेहनत है, आज भी इस मेहनत से उम्मत मुराद है। तो 500 मुसलमानों को निकलना चाहिए हर महीने। कितनी जमातें बनती 500 मुसलमानों? 10 के लगाओ तो 50, 12-15 के लगाओ तो 35। तो 35 जमात में कितनी जमात जा रही है? 4-5 जा रही है आपकी।
तो 5 जा रही, चलो 5 लगा लो, तो कितने बाकी हैं? 30 बाकी हैं। ये मशवरे का अमर हमारा बनता है कि 30 जमातें कैसे निकले। मैं सोचो, जो हम इस मेहनत से चाहते हैं उम्मत बनाना, वो 500 मुसलमान हर महीने 3 दिन लगाना, वो चीज, वो बात अभी ना हमारी फिक्रों में है, फिक्रों में नहीं तो मशवरे में नहीं, मशवरे में नहीं तो मेहनत में नहीं, मेहनत में नहीं तो दुआओं में नहीं, तो कब वजूद में आ गई? सोचो आप इस बात को। ये है हदफ हमारा कि मोहल्ले का एक एक बात। अभी तो हदफ तो बनाओ इसको। हमारे वो कहते थे भाई अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह कि हजरत हमें ये बात कहते थे, जिस चीज पे तुम उम्मत को लाना चाहते हो उसे आज कहना शुरू करोगे, तब जाके कई सालों के बाद वो वजूद में आएगा। अभी हम कह भी नहीं रहे, अभी हम इसको सोच भी नहीं रहे। कितने जमाने पहले जब यहां से रवाना किया 47 में, तो उसके कुछ सालों के बाद जमात रवाना की थी हजरत ने यहाँ से मासूरन, ये सब थे उसमें। भाई अमीन थे हमारे, वो कराची चले गए थे, ये रायमंड में रहते थे, अजीतुल्लाह साहब, तो ये सब पूरी जमात बन के फिरते थे पूरे मुल्क में। तो एक बार कह रहे कराची में बैठे हुए भाई अमीन अंदर कुछ साथी को लेके, मैं वो कर रहा था जो हमारी मस्जिद बंगले वाली का अमल था, दावत तालीम इस्तकबाल कह लो या मस्जिद की आबादी की मेहनत, मैं वो कर रहा था। लोग आ रहे थे मस्जिद में, कोई नमाज में मैंने लेके बैठ के बात कर रहा था, बार बार मुझे अंदर बुला रहे भाई अमीन, कभी किसको भेजते, अरे बुलाओ सर बुलाओ, क्या कर रहा है उसे बुलाओ। तो मैं सोच रहा मैं तो असल वो काम कर रहा हूँ जो बंगले वाली मस्जिद, मुझे पता है अंदर क्या कर रहे और मुझे ही बुला रहे। खैर मैं चला गया, बड़े थे वो, जाके मैंने बैठ गया। तो वो फिक्र कर रहे थे पूरे मुल्क में एक सतह पर कैसे काम हो। सोचो, तो मैं सोचने लगा क्या सोच रहे, अभी यहाँ कुछ है नहीं, हम चंद लोग आए यहाँ और पूरे मुल्क में फिर रहे हम, और ये कह पूरे मुल्क में एक सतह पर कैसे काम हो, इसकी फिक्र कर रहे। है जब भाई मीन ने बात चलाई कही, क्योंकि मौलिया साहब रहमतुल्लाह बड़े खास नहीं है भाई मीन हमारे, बहुत खास, कह रहे ये तो बिल्कुल ऐसे ऐसे मौलिया साहब हैं। तो ये बात चल रही, मशवरा मैंने भी राय देना, आज ये ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। फरमा रहे थे कि अल्लाह का फजल हमारे मुल्क में एक सतह पे काम जो है आज समझ में आता है, वो उस दिन की भाई अमीन की फिक्रें थी जो अल्लाह का फजल हमारे पूरे मुल्क में एक सतह पे काम है। कहाँ की फिक्र, तो हमारी फिक्रों में नहीं वो चीज जिसमें हम आना चाहते हैं और उम्मत को लाना चाहते हैं। फिक्रों में आएगी तो फिर मेहनत में भी आएगी मशवरों के जरिए, और फिर अमल में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वजूद तो अल्लाह देंगे, पहले हम कोई चीज शुरू तो करें, ये सोचा करो मशवरे में। और ये हमारी जिम्मेदार माहाना मस्जिद व जमातों की जोड़ों में, शब गुजारियों में, माहाना मशवरों में, हफ्तेवारी मशवरों में इसको कहा करें, मस्जिदों को इस पर डाला करें, इन फिक्रों पर डालो, ये मस्जिद में बैठ के फिक्र करें, हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज नहीं हो कल हो, शुरू में कमजोर होगा बाद में मजबूत होगा। तो ये है अदब हमारा शहरों जमातों का कि एक मस्जिद से इतनी जमातें नहीं करनी, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान, सारा बता रहे निजामुद्दीन से, जो बता रहे हैं कितना करना कैसे करना ये बता रहे। अशरे की तश्कील चली निजामुद्दीन से, क्यों चलिए हर महीने 10 दिन कि 3-3 जमातें बना लो, एक साथी 3-3 हफ्ते तय कर ले, 2-2 साथी की जोड़ी बना लो, एक पुराना एक मुआविन, बस ये 2-10-12 को नए को तैयार करके लेके जाओ, 3 हफ्ते 9 दिन हो गए, एक दिन तकाजे पे लगा, हो गए 10 दिन, 10-12-15 भी तैयार कर लो अशरे के लिए, एक मस्जिद में हो गए तो पूरे मोहल्ले का वक्त लग जाएगा। तो उसका इंतजाम भी है हमारा, इस पे लाओ, जो बात कही जा रही है उस पे लाओगे, सारे काम पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तैयार है भाई सब इंशाल्लाह। इस तरह तरतीब बनाओ, हफ्ते तय करो अपने, चलो जी आगे। बस वो तो भाई ऐसा है 10-15 मिनट उसको जो है इबारत नबी की पढ़ के और फिर उसका तर्जुमा करना। तर्जुमा वही करना है ऐन जो पढ़ी है अरबी इबारत, निजामुद्दीन की तरह यह ना हो कि वो तो हमारे बड़े हैं हमें पता नहीं, यहाँ नहीं करनी कोई, वहाँ की पहले इसकी कोई तफसीर बयान हो रही है फिर उसकी तशरीह कर रहे हो, फिर नहीं, जो तर्जुमा है ऐन बस वो तर्जुमा करना है हर जगह, शबगुजारी में, माना जोड़ों में जो अरबी इबारत पढ़ी है उसका तर्जुमा करना है। आसान है, थोड़ा सा कोई बात ऐसी कहने की वो कह दो, लेकिन इस पर तफसीर ना हो, तशरीह ना हो इसकी। चलिए, माहाना 10 योम लगाने वाले अहबाब 32 हैं। रोजाना मस्जिद को वक्त देने वाले साथी 2.5 घंटे 1220 हैं और 8 घंटे 220 हैं। मस्जिद की आबादी की मेहनत 88 जगह होती है। यानी बाने हो तो तुम्हारे माशाल्लाह मस्जिद है 5 आमद वाली है ना,
تو یہ 4 مسجدیں کم کیوں ہیں؟ یہ تو کم سے کم کہہ رہا ہوں. ان میں ملاقاتیں کیسے ہوتی ہیں؟ جن میں آبادی کے ساتھ محنت نہیں ہو رہی ان میں ملاقاتیں کیسے کرتے ہیں؟ باہر جا کے کر لیتے ہوں. پہلے تعلیم کرتے ہیں ہاں مسجد میں، ہاں پھر جماعتیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے پھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ساتھی کی ملاقات کرتے ہیں، ان کو نہیں مطلب مسجد میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ 92 کیوں نہیں ہے؟ پھر میں ان 4 مسجدوں کی پوچھ رہا ہوں. یہ 4 مسجدیں یہاں نہیں ہیں. اس میں کیسے ملاقاتیں ہوتی؟ ہمارے ساتھی ہیں وہاں، بس وہ ساتھی اپنے ترتیب پہ شروع کر دیں. کوئی کو ساتھی مسجد میں چھوڑ کر اور 2 ساتھی جا کے باہر ملاقاتیں کر لیں. جب ساتھی بڑھ جائیں ایک ساتھی استقبال پہ کھڑا کر دو. ساتھی اور بڑھ جائیں ایک ساتھی دعوت کے ہلکے بٹھا دو. علماء کرام میں سے کوئی مل جائے انہیں سیکھنے سکھانے کے ہلکے بٹھا دو. ساتھی بڑھتے اس بنا پر کہ ساتھی کم رہ گئے آپ حضرات ملاقاتوں کو خالی باہر جا کے ملاقات کر لیں. پوری سیرت میں کہیں نہیں ملے گی. پوری سیرت میں کہیں نہیں. ابو ہریرہ بازار میں گشت کر رہے ہیں، بازار والوں کی تشکیل کر رہے ہیں مسجد کے لیے. فضائل بتا کے جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کہیں کے لیے؟ مسجد میں کچھ ہو رہا تھا تبھی تو بھیج رہے تھے. مسجد خالی نہیں تھی. یہ واپس ہو گئے، یہ وہیں کھڑے ہیں بازار میں. ابو ہریرہ کیوں آ گئے؟ ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم کیا ہو رہا تھا؟ مختلف اعمال ہو رہے تھے، ہلکے لگے ہوئے تھے اور مختلف اعمال کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، جاؤ دوبارہ بھیجا. یہ گشت ہے ہمارے. سارا سب کچھ سیرت سے ہے. کہیں نہیں ملے گا. مسجد خالی چھوڑ کے صاحب باہر چلے گئے ملاقاتیں کرنے. صاحب گشت کر کے مسجد میں لا کے ایمان کا ہلکا لگاتے تھے. ہمارا سارا کام پیچھے سے ہے، سیرت سے ہے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایسے لوگوں کو نکال کے لاؤ ان کے ٹھکانوں سے جیسے آگ لگ گئی ہو اور لوگ جلس رہے ہیں اور تم ان کی جان بچا رہے ہو اپنی جانوں پر کھیل کے. جس کا قدم مسیح طرف اٹھوا دیا، صحیح حدیث ہے، اللہ کی رحمت اس طرف دوڑ گئی. مسیح کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے. جب آنے والی تو اللہ کی رحمت دوڑ گئی، لانے والے کی طرف کیا رحمت ہوگی؟ یہ تو ایک کی طرف رحمت اللہ کی دوڑ گئی، تم 50 کو لاؤ گے تو کیا رحمت تمہاری طرف ہوگی؟ اور اللہ کے بچھڑے بندوں کو تم لا کے ملوا دیا، کتنے اللہ راضی ہوں گے تم سے. ہاں میں نے بتایا تم یہ میرا آپ کا واقعہ. ایک ایک کو خوشامد کر کے مسجد لا رہے ہیں. مسجد میں ہونے والے عمل کی طرف بڑوں سے بھی ملے گا، سیرت میں بھی ملے گا. اور بڑے کرتے ہوئے کیا گئے؟ سیرت پر عمل کرتے ہوئے گئے. ہمارے یہاں ملاقات برائے ملاقات نہیں، ہمارے یہاں ملاقات برائے مسجد ہے. اس لیے ملاقاتیں کرو مسجد کو آباد رکھتے ہوئے، مسجد کے اندر اعمال دعوت سے مسجد کو آباد رکھتے ہوئے باہر سے مسلمانوں کو لا کر انعامات سے گزارنا. یہ ہمارے حضرت 2 جملوں میں سمجھاتے ہیں مسجد کی آبادی کا خلاصہ. مسجد خالی چھوڑ کے مت. اور یہ 94 مسجد آپ کی اور ہیں باجا محل، اس میں ملاقاتیں تو ہوتی ہوں گی، تو اس میں ملاقاتیں آبادی کے ساتھ نہیں ہوتی. اس میں وہی بات چلے جاتے ہوں گے. تو یہ بھی بتاؤ آپ، تو ہر مسجد والوں کو یہ بتاؤ، ہر مسلح والوں کو یہ بتاؤ، مانا جوڑوں کے ذریعے سے اور مشوروں کے ذریعے سے، شب گزاری کے ذریعے سے ہر مسجد کی ترتیب جو ہے آبادی کے ساتھ ملاقاتوں کی قائم ہو. مسجد کو آباد رکھتے ہوئے ملاقاتیں کریں. یہی ہے. جب سے جتنا کام سیرت میں مشابہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ وہی ہوتی چلی جائیں گی جو صحابہ کے ساتھ ہوئی. 3-4 ساتھی بھی ہوں، میں بتا چکا نا. میں تو کہتا ہوں ایک پرچہ لکھا ہوا ہے سن 99 کا، سنو غور سے. اس وقت ہمارے جو ہمارے 10 ساتھی بزرگ شورا کے طے کر کے گئے تھے، انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان میں 5 تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 5 باقی تھے. ان 5 کو اس پر دستخط ہوئے تھے. حاجت الوہاب صاحب رحمۃ اللہ، بھائی افضل صاحب رحمۃ اللہ، مفتی جنرل العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے دونوں حضرات مولانا سعد صاحب برکاتہ اور مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ. ان کے 5 کے دستخط ہوئے تھے. اس پہ لکھا ہوا ہے ایک اکیلا بھی اگر مسجد میں رہ گیا کوئی آج، تب بھی باہر جا کے ملاقاتیں نہ کرے، بلکہ ساتھیوں کو جمع کر کے مسجد کو آباد رکھتے ہوئے ملاقاتیں کریں. اس میں لکھا ہوا سن 99 میں. اور لکھنے والے تمہارے یہاں کے بقلم، اس میں لکھا ہوا ہے بقلم فلا. ہاں کتنی بڑی نادانی کی بات. ایک اکیلا رہ جائے، بالکل یہ جملہ ہے اس میں. اور اگر 2-3 تو 2-3، ایک سے کم کوئی ہوتا نہیں، 2-3 تو اور زیادہ ہو گئے. 3 بھی ہوں، ایک یہاں چھوڑ دو تعلیم کے لیے، وہ تعلیم کر لیں مسجد میں اپنے زوروں سے. ابھی بتایا نا میں نے آئی صاحب کا واقعہ سنایا کہ میں وہ کر رہا تھا جو مسجد نبوی کا معمول تھا. لوگ آ رہے تھے، میں ان کو لے کے بیٹھ رہا. ہاں مسجد نبوی کا معمول تھا. حضرت اندر بیٹھ رہتے تھے، جب آخر وقت زیادہ 4 پائے پہ لیٹ رہتے تھے، اور یہ
दोनों तीनों इस्तकबाल पे होते थे बारी बारी से। कौन? वहां से खासा मक्की रहमतुल्लाह, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब बड़े बड़े ये इसमें होते थे इस्तकबाल पे, और अंदर होते थे, जो आता उसे लेके बैठते। एक बार तो हमारे आई साहब सुना रहे थे कि मैं यहाँ हौज पे वजू कर रहा, तो मेरा मुंह इस तरफ था दरवाजे के मुखालिफ सिमत में। हजरत जो थे वो चबूतरा, ये गुजरे के बाद चबूतरा था, यहाँ चारपाई पड़ी हुई थी, इस पे लेटे हुए थे, तो हजरत का मुंह दरवाजे की तरफ था। यहाँ इस्तंजा खाने थे पुराने मरकज में बाहर की तरफ, तो ये एक आदमी आया इस्तंजा करके निकल गया, ये वजू करे देख नहीं पाए, तो वही से चिल्लाया हजरत अब्दुल वहाब के। मैं समझ गया हजरत का मंशा, अब्दुल वहाब कहते ही, तो मैं वजू बीच में छोड़ के उसके पीछे भागा, मैं समझ गया कोई निकल गया, तो मैं भागा वजू छोड़ के उसके पीछे। थोड़ी दूर में उसको मैंने पकड़ लिया, तो कोई होता तो नहीं, जंगल से सारे खाल खाल कोई आता था, तो मैं देख लीजिए ये जा रहा है, तो मैं उसके पीछे बात दौड़ा, उसे तो कुछ दूर जाके मैंने उसको पा लिया, और मैं उससे बात करता हुआ चल दिया, दावत देते हुए चलता रहा दावत देता रहा उसे। ना मुझे होश में कहा हूँ, ना वो भी सुन रहा बेचारा, मैं बोल रहा। बात करते 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 मैंने बात अपनी पूरी करी, तशकीर करी इसकी, भाई हमारे यहाँ आ जाए करो मरकज, फला फला वक्त में अमल होता है। उससे जब फारिग हुआ, मैंने नजर उठाई तो मैं चिड़ियाघर पे खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा था? चिड़ियाघर पे, 4-5 किलोमीटर है, कि वहां से फिर नंगे पैर वापस आया, वो जो बीच में छोड़ के भागा। ऐसी फिक्र थी, एक आदमी क्यों निकल गया। तो ये है मस्जिद के अंदर तीन, एक यहाँ छोड़ दो, वो आने वालों से, नमाजियों से, मुसल्लियों, और जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वजू के लिए, इस्तंजे के लिए, और उन्हें लेके बैठो, बात करो। दो साथी बाहर चले जाएं, साथी बढ़ जाएं, एक साथी और आ गया इस्तकबाल पे खड़ा करो, और कोई उलमा किराम में कोई और साथी आए दावत कल के बिठा दो, और साथी बढ़ गए 2 जमातें बना दो। साथी कम रह गए, इस बिना पर अमल को रुखसत पे ले आओ, ये अमल की तरतीब बदल दो कि नहीं, ये बात चलाओ कि जहाँ ये बाजावाल वाली मस्जिदें हैं, ये भी और 5 दोनों मिलकर जुमला यहाँ होना चाहिए। आबादी की मेहनत की मस्जिद के कॉलम में तुम्हारे 9-18 180 186 मस्जिदें तुम्हारी इस कॉलम में आनी चाहिए। हर मस्जिद को इस पे डालो कि कितना भी कम साथी हो और कमजोर काम हो, वो साथी मुलाकातें मस्जिद को आबाद रखते हुए करेंगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हारी 88 मस्जिदों में 24 घंटे कितनी मस्जिद आबाद है? पूरे शहर के एतबार से ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे मस्जिद आबाद है? कोई 8 घंटे 12 घंटे कौन सी मस्जिद आबाद है? कोई साथी है यहाँ? किसी मस्जिद साथी है जिन्हें 12 घंटे आबाद है? आप जरा खड़े हो जाए। कौन सी मस्जिद है ये? मस्जिद साहबा। सुभान अल्लाह। तो साहबा तो 24 घंटे आबाद रखते थे मस्जिद। मस्जिद साहबा तो 24 घंटे आबाद रहती थी। कौन सी मस्जिद साहबा? अरे कौन सी मस्जिद साहबा? मस्जिद नबी क्या घंटे आबाद थी? तो तुम्हारी अब तक क्यों नहीं आबाद हुई मस्जिद साहबा? नहीं कि और कितने साल लगेंगे 24 तक आने पे? हैं? कहाँ इनकी मस्जिद साथ जरा खड़े हो जाओ। मस्जिद साहबा के साथ जरा खड़े हो जाओ। मस्जिद साहबा के साथ जरा खड़े हो जाओ। 1 2 3 और 4 5 और बताओ। अरे और भी हैं। कितने कुल मस्जिद में कितने बैठते हैं? 15-20 बैठते हैं। यहाँ नहीं आए। कहाँ है बताओ? वहां होंगे जोड़ में, पंडाल में होंगे। यहाँ और हैं बोलो? हैं? 2 4 5 हैं। अच्छा हाँ, एक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो भाई, तुम 24 घंटे चाहते हो तो 1 साल बाद चाहते हो या 2-4 मिनट में पंजाब में चाहते हो? 2-4 मिनट में हो जाओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होने का? 2-4 मिनट में अगर 24 घंटे आबाद हो जा तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? तैयार होना सारे हैं जी? अभी यार ये पर्चा लिखिए, लिखो। चलो लिखो जी, सबके नाम लिखो 6 के 6। आप कौन कौन सी नमाज में वक्त दे रहे हैं ऐसे लिखो। हाँ ऊपर से नीचे। भाई ये बताओ, आप लोग जो है जो 5 नमाजों में अमल कर रहे हैं ना, 12 घंटे तो 5 नमाजें बनती है ना, 2 वक्त में 12 घंटे कर रहे हैं, 6-6 घंटे एक नमाज में।
सुबह 8 घंटे कर रहे हैं, फजर से लेकर के ताज्जुद से कर रहे हैं। अच्छा, किस वक्त से? 4 बजे से 8 घंटे, यानी 12 बजे तक, दौर तक। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बहुत मुबारक बात है। कौन कौन साथी होते हैं इसमें? कितने साथी होते हैं इसमें? बस 2 ही हैं। क्यों भाई, ये बाकी क्या इरादा है? हैं? लिख रहे सबके नाम, सबके आ गए? अब आप लोग पहले ये बताओ, 8 घंटे सब दोगे ना? 8 घंटे दोगे, 24 घंटे मस्जिद आबाद हो जाएगी। तुम्हारे 8 लगेंगे, मस्जिद 24 घंटे आबाद हो जाएगी। आसान है बहुत, दोगे इंशाल्लाह। अब बताओ 8 घंटे कौन कौन सी नमाजों में दोगे? 5 नमाजें हैं, 2 नमाजों में, 3 नमाजों में, मगरिब इशा, फजर नहीं। अच्छा लिखो जी, मगरिब इशा। मगरिब इशा में इंशाल्लाह के नाम क्या है? कौन सा नाम है इनका? मगरिब इशा, मगरिब लगा दो। हाँ जी, आप बताओ। यानी फजर के बाद और दूसरी कोई नमाज नहीं मगरिब इशा में? 3 नमाजें हो गई। चलो जी, फजर, मगरिब, इशा। हाँ जी, आप बताइए। बाद फजर और शाम में कौन सी नमाज? मगरिब इशा। लो जी, 3 नमाजें हो गई माशाल्लाह। हाँ बेटा बताओ बच्चे, मगरिब इशा। हाँ जी, आप? फजर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, मगरिब बाद का फिर रात तक। माशाल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। अब तो वैसे भी कर ही रहे माशाल्लाह। तो साथी जो 15-20 रह गए, और कौन रह गया? कहाँ है जी, फरमाइए। और फजर, फजर में क्या मशगूली है? कुछ फजर के बाद मशगूली है? नहीं नहीं, तो जब मशगूली नहीं है तो फिर क्या वजह है ना देने की फजर में वक्त? भाई नहीं, फजर में तो देना चाहिए, इनके साथ फजर में कुछ वक्त दे दो, और बाकी मगरिब इशा देंगे आप, ठीक है? चलो फजर में, मगरिब इशा में। लो जी, जोहर रह गए तुम्हारी, जोहर असर। 15-20 साथी हैं, उनमें ऐसे भी मुझे जोहर असर दे देंगे, तो सुबह शाम तक 5 नमाजों में तरतीब बन गई। अभी 2 नमाजों में तो 4 नमाजों में बन गई, तो हो गया 12 घंटे। इस तरह हो गए 12 घंटे हर नमाज के बाद। अच्छा, रात में तो कभी नहीं सोचा तुम लोगों ने रात में भी आबाद हो जाए मस्जिद? कभी ये बात फिक्र आई इस तरह की? सहाबा आधे रात दिया करते थे मस्जिद में। हजरत फरमाते थे, जो अजान मस्जिद में होती थी वो इसलिए होती थी, लोग कहते ताजुद की अजान अब भी होती है मस्जिद नबी में। हजरत फरमाते ताजुद की अजान नहीं थी ये अजान इसलिए थी जो घर पर हैं मस्जिद में आ जाएं, जो मस्जिद में हैं घर चले जाएं। आधी रात मस्जिद की। चलो आधी रात मुश्किल लग रही तुम्हें, 2-2 घंटे दे सकते हो। मेहनत ईशा के बाद कब तक करते हो? किस वक्त तक करते हो? 10 बजे तक करते हो ना? अभी लिखो जी, यहाँ 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 2-2 घंटे दे दो, पूरी रात आबाद हो जाएगी मस्जिद। 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 तो आप रहते ही हैं, उसके तो माशाल्लाह हो ही रहा। तो 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, आप हजरात 2-2 घंटे तरतीब बना दो। बताओ कौन से 2 घंटे दोगे? 10 से 12, आप बताओ जी। 10 से 12 तो 12 से 2, 2 से 4 भी तो है। अपने साथ आप साथी जोड़ लेना, बाद में एक एक कुर्बानी दोगे। जितने मुजाहिदे के साथ आमाले दावत में लगोगे, उस दर्जे तुम्हें भी हिदायत मिलेगी और तुम्हारे जो उम्मत को हिदायत मिलेगी। जो मुजाहिदे का अमल है उसमें उसी दर्जे का हिदायत है। बताइए। 4 से 6, चलो हाँ, ये भी एक हल्का है, 4 से 6। लेकिन 12 से 2, 2 से 4 तो बताओ, आप बताइए। 4 से 9 रात की बात चल रही है, 10 से लेकर के और सुबह जो है 4 बजे तक। 10 से 12 2 घंटे, 12 से 2, 2 से 4, 3 जमातें बनानी। कहां से 9 आ गया? मैं जो कह रहा हूँ वो समझ नहीं आता। वो तो मैं इनको तो कर ले पहले, वो तो है और पंडाल में, मैं इनको तो कर ले। हाँ जी, आप बताइए। इन्हें समझा, इतनी देर में समझा दो क्या चल रही बात। 2 से 4 करो रात में। अरे मुजाहिदा इख्तियार करो और बदलते रहो। ये शिफ्ट है, हम नहीं कह रहे मुस्तकिल, बदलते रहो। शुरू वाले आखिर में हो जाओ, आखिर वाले सुबह में हो जाओ। हाँ जी, आप बताओ, फरमाइए बुजुर्ग। 10 से 12 जी, 2 से 4, हाँ आपको 4 से 6 हुए। तो इसको तो अब जो साथी रह गए, जो हमारी जमातें रह गई, उसमें इनको आपको जो है तरतीब बनानी है। तो बताओ भाई, कितने साल लगे या कितने महीने, कितने घंटे लगे 24 घंटे आबाद होने में?
अरे बताओ कितनी देर लगी, चंद मिनटों में हो गया। बैठ जाओ। ये एक मस्जिद का हमने आपसे तरतीब बना के हल्की सी दिखाई है। 5-6 साथी है, 12, 10, 12, 15 साथी आपस में मिलजुल कर 8 घंटे के जरिए 2-2 घंटे रात के और दिन के मिला के इंशाल्लाह मस्जिद आबाद हो गई 24 घंटे। ये वाली तरतीब आप माहाना जोड़ों में, माहाना मशरे में, हफ्तेवारी मशरे में, शब गुजारी में बाकायदा मस्जिद जमात को बिठाकर, खासा 2 जगह माहाना जोड़ों में और शब गुजारी में मस्जिद जमात को बिठाकर ये तरतीब इस तरह बना के दिखाओ और अगले हफ्ते उनसे मालूम करो। आसानी के साथ सारी मस्जिद 24 घंटे पे चली गई। बड़ी जो है फिक्र से हमारे हजरत ये बात बार बार फरमा रहे हैं, अपनी मस्जिदों को लाओ मस्जिद नबी के तर्ज पर। हजरत फरमाते थे मौलाना इस्हाक रहमतुल्लाह अलैह, जब तुम्हारी मस्जिदें मस्जिद नबी के तर्ज पर क्या मुशाबे हो जाएंगी तो फरमाते थे तुम्हारी बस्तियां खुद ब खुद मदीना मुनव्वरा के मुशाबे हो जाएंगी। आगे फरमाते थे घर घर से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आएंगी। अब तो पता नहीं कौन कौन सी आवाजें आ रही, बातिल की स्कीमें कामयाब हो गई, सब टूट जाएंगे इंशाल्लाह जब तुम इस तरह मस्जिद आबाद करोगे। ठीक है, तैयार है भाई? 24 घंटे की तरतीब मस्जिद की, यही हमारा आपका अमला यहाँ आया हुआ है, यहीं बैठकर जाने से पहले और कल से जाके शुरू कर देंगे। कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ। इस तरतीब को बनाकर कल ही शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, तो जी कितनी मस्जिद आबाद हो जाएंगी। और हमें बता भी दिया करो, आप खबर भिजवा दिया करो ताकि अपने बड़ों तक पहुंचा दे भाई इतना बड़ा मजा माशाल्लाह 24 घंटे मस्जिदों को आ गया। चलो जी। कुल घरों की तालीम 1580 जगह होती है, 5 अमल के साथ 267 घरों में होती है। 5 माह बैरून की जमात में गई, 3 चिल्ले की जमातें 11 गई, उसमें पैदल 4 जमातें गई। चिल्ले की जमातें 29 गई, उसमें पैदल 13 जमातें गई। चले आप पूरा कर। एक मस्जिद से मुकम्मल 4 माह की 5 जमातें गई और चिल्ले की 15 जमातें गई। माँ मस्तूरात चिल्ले की 6 जमातें गई। माँ मस्तूरात अशरे की 7 जमातें। माँ मस्तूरात सहरोजा की जमातें 99 हैं माशाल्लाह। 2 माह बंगले वाली मस्जिद लगाने वाले अहबाब 6 हैं। मेहनत के लिए देव इलाकों में 4 जमातें गई माशाल्लाह।